सिस्टम से हट के जीने वाला वह खुद अगर मोहताज हो जाए उसका जिम्मेदार वह खुद होता है। आया है किताब में, हदीस पाक में आया है, दूसरे के घर में ताक झांक मत किया करो, ला तजस्सुसु, तजस्सुस मत किया करो, किसी के ऐब की टोह में मत रहो कि साहब टोह में रहे और फौरन उसको हाईलाइट कर दिया। ये मौलाना जो बहुत चीख पुकार के बोलता है, दूसरों को दावत फिक्र देता है, इसका ये ऐब देख लीजिए, उसका ये व्हाट्सएप पे देख लीजिए, ये यूट्यूब पे देख लीजिए, यानी टोह में लगा रहना, तलाश करना। 2 घंटे की कीमती तकरीर जिसमें 10 हदीस 10 आयत हुई, ये उसको नजर नहीं आई। उसको नजर आ गया क्या, कोई एक जुमला नजर आ गया जो खिलाफ तकवा, जो फजूल पर मुश्तमिल हो, जो बातें नहीं कहनी चाहिए वो जबान से निकल गई, अब उसको वो नोट कर लेता है। वो हदीस कुरान पे नहीं, अब उसको हाईलाइट करता है मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे। ये देखिए मौलाना साहब ये हो गया, 2 घंटे की तकरीर मैंने करी, दुनिया भर की बातें होगी, वो सब छोड़ दिया। ये देखिए सलमान अजहरी ने ये बोल दिया, साहब कुत्तों का दौर है, हमारा दौर आएगा। ये 2 टका खा कमाने के लिए ये व्हाट्सएप यूट्यूबर उसमें लगा दिया अपना हेडिंग, कुत्तों का दौर है, हमारा दौर आने वाला है। अब वहां सामने पड़ गई किसी ब्राह्मण की नजर, वो ब्राह्मण कर दिया केस, अब सलमान अजहरी के हाथ में लगी हथकड़ी, ये चला गया। इसके जिम्मेदार है वो यूट्यूबर जो अपने रहनुमाओं की जज्बाती भड़कीली बात 2 घंटे तक बयान का बेचारा, हदीस कुरान की बातें करी ने, अच्छी बातें करी, उसको नहीं लिया, या बेनमाजी की मजम्मत की, मुसलमानों को हुस्न अमल का पैगाम दिया, वो सारी बातें छोड़ करके एक जज्बाती सेंटिमेंटल इमोशनल बात उसको लिखा। अब बेचारा जेल में जाकर सड़ रहा है। अब जाओ तुम यूट्यूबर सब जाके बचाओ उसको, और सब बचाओ उसको, तुम्हारा कसूर है। वो साहब अपना 2 टका कमाने के लिए फजूल बातें बोलना, फला हेडिंग दे देना, मौलाना के साथ में किसी लड़की का फोटो दे देना या हीरोइन का फोटो दे देना। मौलाना ने बोला कि फटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो फटा कपड़ा पहनने वाला हीरो का लिबास बदल दिया। ये मौलाना की आंख बड़ी है, ये उसको बोलता है कि तुम फटा लिबास पहनेगा तो तुमको मार देंगे, धंसा देंगे। इस तरह की बातें, सिर्फ फजूल बातें, बेकार की बातें लोग करते रहते हैं। अच्छी बात लो और बुरी बातों पे पर्दा डाल दो। अगर मोहसिन है तो फिर तुम उनको अपने से प्राइवेटली उसको अच्छी बातें, बुरी बातों से बचने की उसको सलाह दो, मशवरा दो। हुजूर ने क्या फरमाया जरा देखो, सरकार की हदीस पाक है, आका फरमाते मन रद्द अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिही नार यौमल क़यामा अल्लाहु समद। ये हदीस सोने के पानी से लिखने के काबिल है, और ये एक अच्छा समाज, अच्छी सोसाइटी देने में इसका बड़ा हाथ है। इस हदीस पाक का सारे लोग गौर से सुनो। जो दूसरों की बेटी का रिश्ता तोड़वाने के लिए लोहरदगा से रांची जाते हो, इंजीनियर लड़का मिल गया, अच्छा खानदान मिल गया, तो यहाँ पेट में मतली होने लगी, अपना रोटी सत्तू बांध के चला गए रांची, और बोला अरे जिसके यहाँ रिश्ता कर रहे हैं आप, उसकी माँ को तो फालिज की बीमारी है, उसकी बेटी को तो बदन में सफेद दाग है, उसका खानदान तो बड़ा खराब है। अब उसको वहां तोड़वा दिया। अब यहाँ आके अपने घर में ढोल बजाता है कि देखा हमने उसका रिश्ता तोड़वा दिया। ये आदमी है कि जानवर है? ये आदमी है कि कुत्तों से बदतर उसका अखलाक है? बताएं, ये कि एक बेटी समाज की अमानत होती है। हर आदमी चाहे 1000 दुश्मनी बेटी के बाप से रहे, बोलता ठीक है वो हमारा चचेरा भाई है, इस जमीन को लेकर हमारा उससे मैटर है, वो अपनी जगह, मगर बेटी तो पूरे समाज की इज्जत है। रिश्ता लग गया है, ये गुस्से का घोंट पी करके रहता है। अगर सामने वाला पूछा कैसा, ये बोलता हाँ बिल्कुल फिट है, अल्हम्दुलिल्लाह, लड़की बड़ी अच्छी है, आप बिल्कुल आंख बंद करके रिश्ता कर लो। ये अच्छे लोग होते हैं। और यहाँ ऐप भी है तो भी बोलता है कि नहीं नहीं ठीक ठाक है, चलता है, अच्छा है, रिश्ता आप कर ले, कोई खतरे की बात। ये दुश्मन है उसका, जमीन का केस चल रहा है। पर अच्छे लोग वो होते हैं जो औलाद से दुश्मनी नहीं करते। मगर जो घटिया किस्म के लोग होते हैं, जिसको तकरीर अच्छी नहीं लगती है, उसको सिर्फ गाना अच्छा लगता है, जिसको जलसा अच्छा नहीं लगता है, उसको फिल्म का हाल अच्छा लगता है, जिसको आलिम का चेहरा अच्छा नहीं लगता है, उसको कोई तवाइफ का चेहरा अच्छा लगता है, वह घटिया किस्म के लोग रिश्ता तोड़वा के छाल बजाते हैं। हाँ, देखा ना कि मैंने क्या गुल खिलाया है, हमको नहीं पहचानता है, जो मैं कर सकता हूं अब मैं बता दिया उसे। बड़ा खुश था कि इंजीनियर लड़का मिला है, अब जाओ शादी करो, यानी एक रिश्ता तोड़वा के खुशी मना रहा है। ये आदमी है कि क्या है? हुजूर ने क्या कहा जरा गौर से सुनिए। आका फरमाते हैं मन रद्द अन इर्द अखी हु प्रोटेक्ट्स द ऑनर ऑफ हिज ब्रदर, जो अपने भाई की इज्जत की हिफाजत करता है, जो अपने भाई पे होने वाले हमलों का जवाब देता है, उसको रद्द कर देता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी इज्जत की। रद्दल्लाह अन वजहिही नार यौमल क़यामा, मुस्तफा कहते हैं अल्लाह विल प्रोटेक्ट
his face from the fire on the day of resurrection। मुस्तफा कहते हैं अल्लाह क़यामत के दिन उसके चेहरे को आग से बचा देगा। जो किसी मोमिन भाई की इज्जत की हिफाजत करता है अल्लाह उसके चेहरे को क़यामत के दिन आग से बचा देगा। अल्लाह उसके चेहरे को क़यामत के दिन आग से बचा देगा। अल्लाह विल प्रोटेक्ट हिज फेस, अल्लाह उसके चेहरे को बचाएगा फ्रॉम द फायर, आग से, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी फैसले के दिन अल्लाह उसके चेहरे को आग से बचाएगा। और हुजूर फरमाते हैं जो किसी मोमिन भाई के ऐब पे पर्दा डाल दिया, सतरल्लाहु, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके अयूब पे पर्दा डाल देगा। जिसने दुनिया में मोमिन भाई को एक तकलीफ से बचा दिया, मोमिन भाई का एक कष्ट दूर कर दिया, मोमिन भाई को परेशानी से बचा दिया, मोमिन भाई को तकलीफ पहुंचने से बचा दिया। और सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला मिन कुरबिन क़यामत की तकलीफों से अल्लाह उसको बचा देगा। या एक तकलीफ से मोमिन भाई को बचा दे, अल्लाह क़यामत के दिन बेशुमार तकलीफों से अल्लाह तुझको बचा देगा। अगर ऐब देखा भी है तो पर्दा डाल दे। अगर तुमने पर्दा डाला तो अल्लाह ताला तेरे अयूब पे पर्दा डाल देगा, तुझको रुसवाई से बचा लेगा। ये बताएं कैसा हो गया समाज। यहाँ तो ऐब पर पर्दा डालने का आदेश है, यहाँ ऐब नहीं है तो भी खींच तान के ऐब निकाल के रुसवा कर देने की मेंटेलिटी समाज में पैदा हो गई है। अब बहुत सारी बातें इसी तरह चलती रहेंगी, आप सुनते रहेंगे। सरकार दो जहां सलाम की वो हदीस में सुनाता हूं आपको, जो इससे ताल्लुक से जो इससे पहले बातें हुई थी। अपने बच्चों को अदब सिखाइए, अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए, अपने बच्चों को अखलाक सिखाइए, अपने बच्चों को खाते वक्त में दीन की बातें सिखाइए। लिबास पहनने के बारे में वो हदीस चली थी, उसको बता दूं, फिर उसके बाद में 4 आयत कुरान पाक की मैं पढ़ता हूं। उन 4 आयतों में क्या साइंटिफिक पॉइंट्स मौजूद हैं। मेगाटेक तेजासिन एनाटॉमी डिपार्टमेंट के थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का प्रोफेसर वह क्यों कलमा पढ़ा, मैं बताऊंगा, उस आयत करीमा को पढ़कर बताऊंगा। फ्रांस का कोस्टो एक जबरदस्त साइंटिस्ट है, कुरान पाक की किस आयत को पढ़ा जिससे उसके ज़मीर ने झंझोड़ा और वो शख्स हजारों लाखों के सामने कलमा पढ़ के मोमिन हुआ। या कोस्टो क्यों कलमा पढ़ा। ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का कोई लुच्चा लफंगा अगर बोले कुरान लड़ाने वाली किताब है, कुरान में या 30 आयतों को निकाल दो, इसमें जिहाद की बात है, ये जाहिल, ये अल्हड़ दिगरेट, ये क्या जानेगा कुरान क्या है। इसको तो अक्ल सलीम इसके पास नहीं है, यह तो जाहिलों की तरह बातें करता, पढ़ा लिखा आदमी होने के बावजूद बोलता ये वकील साहब हैं, ये फला मंत्री हैं। पार्लियामेंट में एक शख्स बोलता है जरा बताएं बैरिस्टर साहब बताएं कि बाबर जो इंडिया आया था वो आक्रमणकारी था, इंडिया को लूटने आया था या अच्छा आदमी था, ये बताइए साहब, बाबर से क्या मतलब है। हिंदुस्तान में कितने दानिश्वर, कितने हुक्मरान आए, इब्राहिम लोदी आया, शेरशाह सूरी आए, बाबर आया, हुमायूं आए, जहांगीर आया, शाहजहां आए, साहब सारे लोग आए, उससे पहले शाहबुद्दीन गौरी आए, कौन आए। 1000 साल तक तो कलमा पढ़ने वाला हमारे इस वतन अजीज का हाकिम बन के रहा है। वो साहब आज भी हिंदुस्तान की जमीन ऐसा लगता नहीं कि किसी साहब पंडित जी की जमीन है। हिंदुस्तान की मैं 2 बार साल में जब लाल किला पे मेरा वजीर आजम प्रधानमंत्री जब वह झंडा फहराता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को, और दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक के लोग जब उस झंडा तूलन समारोह को देखते हैं और लाल किला की वो इमारतों को, गुलाबी इमारतों को देखते हैं तो सबको ऐसा लगता है ये लाल किला मस्जिद नुमा इमारत या कोई पंडित जी नहीं बनाया है, ये इमारत शाहजहां ने बना के हिंदुस्तान की आबरू को बढ़ाया है। आज लाल किला देखने के बाद नीदरलैंड का हाकिम बोलता है लगता है ये मस्जिद में न सजदा करने वालों का मुल्क है, और मस्जिद बनाने वालों ने इस लाल किला को बनाया है। ताजमहल अमेरिका से लेकर चाइना, जापान के विद्वान, वहां के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट वो नहीं जाता है किसी शौचालय को देखने के लिए, वो आता है ताजमहल देखता है और ताजमहल देख के दम बखुद रह जाता है। इस कदर हसीन इमारत 500 साल पहले न मशीन थी न इस तरह पत्थरों को पिघलाने का कोई जरिया था, डिमोलिश करना, उसको सांचे में डालना, फिर वहां से गुलाब के पत्ते की तरफ फूल निकालना, मकराना के मार्बल को इस कदर सजा के एक सर्रा बराबर 1 इंच कहीं न आगे है न पीछे है, तो इस तरह ये मीनार वो मीनार, ये फूल वो फूल,
इस तरह से लोग कहते हैं ये 7वां अजूबा और दुनिया का सबसे बिगेस्ट अजूबा, यानी दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा, बिगेस्ट वंडर, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ताजमहल। लोग दंग रह जाते हैं। ये बनाने वाला कौन था? कोई पंडित जी था? कोई पीला कपड़ा पहनने वाला? नहीं, उसका बनाने वाला 5 वक्त का नमाजी शाहजहां था, जो अपना बेटा औरंगजेब भारत को देने वाला वो शाहजहां था, जो उसका जिसका सजदा लाजवाब, जिसका चेहरा लाजवाब। आज तक ये लाल किला हिंदुस्तान की अजमत की गवाही देता है, ताजमहल। और हर साल करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट डाक पर नीलाम करती उस बिल्डिंग, उसके गार्डन को, और कई करोड़ रुपए उस इमारत से भारत की तिजोरी में जाते हैं, कई करोड़ रुपए। ये बताते तो हमारे आपके लोगों ने तो लूटा है, कोई ये घोटाला, कोई चारा घोटाला, कोई कोयला घोटाला, कोई यूरिया घोटाला, कोई ताबूत घोटाला, कोई ये घोटाला, सारे घोटाले में लगे हुए हैं ये लोग। कौन? स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए ये मंत्री, हिंदुस्तान के चारे के नाम पे, जानवर के खिलाने के नाम पे, चीनी के नाम पे, मुर्दा को ले जाने वाले ताबूत के नाम पे, कोयला के नाम पे, ये सारे घोटाले हिंदुस्तान में है। लेकिन बता दे वो जो हिंदुस्तान के पैसे का कफन नहीं लिया, जो टोपी बनाकर कुरान पाक के नुस्खे की किताबत करके अपने कफन के लिए वसीयत कर गया हो कि मेरी कब्र पे गुंबद न बनाया जाए, बल्कि मेरे कफन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा न लगे, हिंदुस्तान के खजाने का, वो हलाल खोर औरंगजेब, वो अमानतदार औरंगजेब, वो उसी का बेटा था जो लाल किला बनाया है, जो ताजमहल बनाया है, जो जामा मस्जिद इंडिया को दिया है, हिंदुस्तान का कुतुब मीनार, मेरी अजमत की गवाही देने वाली बिल्डिंग ताजमहल, मुसलमानों की अजमत की गवाही देने वाला। इसलिए ए मुसलमान, खामोश रहो, सब्र करो, ज्यादा नाचो कूदो नहीं, उसे नाचने कूदने दे। या जुल्म जब चरम सीमा को पहुंचेगा तो जुल्म ऑटोमेटिक मिट जाएगा, क्योंकि हक की ताकत असल ताकत होती है, सब्र की ताकत होती है, जुल्म की ताकत धुआं हो जाती है। जिस दिन हमारा सब्र अंगड़ाई लेगा, फिर दोबारा इन इमारतों का अमीन यहाँ गालिब आ जाएगा। जिसने बनाया है वही उसे सजाएगा, वही उसकी हिफाजत करेगा, वही फिर हिंदुस्तान में लाल किला ताजमहल का जाल बिछा देगा, फिर पूरी दुनिया में भारत का नामो निशान ऊंचा करेगा। इसको इज्जत दिलाने वाला हमारे बाप दादाओं ने है, अंग्रेजों को भगाने वाले हम हैं। कई हजार उलमा कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद दिया था, उनको अंग्रेजों ने सूली फंदे पे लटका दिया, उनकी लाश को सड़ने के लिए छोड़ दिया। क्या जुल्म था उन उलमा का जिनकी लाश सड़ी रह गई, जिसको 2 गज ज़मीन मुयस्सर न हुई, जिनको कफन तक नहीं दिया गया, ताकि दूसरा कोई मौलवी अंग्रेजों के खिलाफ तकरीर न करे, बोले नहीं, इसीलिए उनकी लाश को सड़ी हुई छोड़ दिया दरख्तों पे। इनका दर्दनाक अंजाम देखकर कोई दूसरा मौलवी हिम्मत न करे अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की। इसीलिए लाल चौक मुरादाबाद पे किफायत अली काफी अली रहमा को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया, और जितना दूर जेल से लेके वहां तक ले गया, और इलेक्ट्रिक आयरन उसकी पीठ पर चमड़े को उधेड़ती हुई इस्त्री करता हुआ ले गया। किस कदर जुल्म सितम ठाया था उसने कि एक आदमी के बदन पे इलेक्ट्रिक इस्त्री फेरा जा रहा हो, उसके चमड़े उधड़ रहे हो, और वह शख्स क्या कह रहा था? वह शख्स ही कह रहा था, सब्र सब्र सब्र, ए मुसलमान, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। वो कहने वाला कहा, वह तो जन्नत चला गया। कुछ ही दिनों के बाद न अंग्रेज रहा, न मलके विक्टोरिया रही, न उसकी गवर्नमेंट रही, कई हजार साल तक हुकूमत करने का सपना देखने वाला अंग्रेज ये बनाया था कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज, ताकि हमें 2000 साल तक हिंदुस्तान में शासन करना है। ये अजूबा ब्रिज बनाया था उसने, ये पहाड़ों के अंदर डायनामाइट से साथ उड़ा कर पहाड़ों को सुरंग पैदा करके रेल की पट्टियों का जाल बिछाया था, अंग्रेजों का कारनामा है। इसीलिए ताकि मुसलमान 1000 साल तक शासन किया है, हम 2000 साल तक इस हिंदुस्तान पे शासन करेंगे। इसीलिए उन्होंने पुल बनाया साहब, वो कावेरी नदी पे, वो गंगा नदी पे, जमुना नदी पे, ये बड़े बड़े ब्रिज कई किलोमीटर दूर तक का ये टेक्नोलॉजी अंग्रेज लेके आया था। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में रेल की पट्टियां बिछा दी, सड़कें बना दी, पहाड़ में सुरंगें खोद दी, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी। भुवनेश्वर जैसा शहर कटक से हटा करके बना दिया। चंडीगढ़ जैसा शहर एक स्मार्ट सिटी अंग्रेजों ने बनाया था। पूरे भारत में दिल्ली से अलग नई दिल्ली ये अंग्रेजों ने बनाया था, ताकि पूरे भारत पे 2000 साल तक राज करे। जरा आंख खोल के देख ले, जरा सीना फाड़ के देख ले, जरा जबान तेजी की तरह चलाने वाला, मुसलमानों को गाली देने वाला, मुसलमानों को बोलने वाला कि अस्तफा का घोड़ा भी नहीं बांधना इसको आता है, और ये चला है बड़ी बड़ी बातें करने के हमारा दौर आएगा, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, झूठ बोलता है। हमारे बाप
साहबजादाओं ने तो इस हिंदुस्तान को सजाया है, इस हिंदुस्तान को सींचा है, हिंदुस्तान को लूटा नहीं है, हिंदुस्तान के खजाने से हिंदुस्तान को आबाद किया है, जिसकी निशानी पूरे हिंदुस्तान की इमारत है जो बता रही है। और फिर ये बता दे, इन अंग्रेजों को जो सपना था 2000 साल तक शासन करने का, उसके सपने को 150 साल तक महदूद किसने कर दिया? जो 2000 साल का सपना देखा था वह 150 साल के अंदर ही वो अंग्रेज पर या बिस्तर समेट कर 7 समंदर पार उसे भागना पड़ा। उसे भगाने वाला कौन था? उसका हौसला तोड़ने वाला कौन था? उसके पलान पे पानी फेरने वाला कौन था? सबसे पहला मेरा वो बहादुर था जो 1799 में टीपू सुल्तान जो श्रीरंगापट्टनम में अंग्रेजों को खदेड़ा था, और आखिर में जब अपना मीर जाफर जैसा गद्दार पैदा हुआ और जब कहा गया कि आराम से खाओ पियो और रहो, शासन अंग्रेज करेगा, तो मेरा वीर बोला था गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह मैं जिंदा रहूं। टीपू ने तलवार उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, लड़ा, 10, 20, 50 को जहन्नम पहुंचाया। फिर आखिर में असर के वक्त में 1799 ईस्वी में अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दी। आज टीपू की कब्र जिंदा है, टीपू की कब्र पे शेर की खाल के कलर की चादर चढ़ी हुई है। आज टीपू जिंदा है, मीर जाफर गद्दार जिंदा नहीं है, मीर सादिक जिंदा नहीं है। गद्दार इज्जत नहीं पाते, बहादुर इज्जत पाते हैं। इसीलिए टीपू की कब्र से आवाज आ रही है तुमको कि तुम अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। टीपू सुल्तान तहज्जुद पढ़ने वाला था। टीपू सुल्तान के मस्जिद जाके देख, श्रीरंगापट्टनम में कावेरी नदी से उसके वजू खाने का कनेक्शन था। आज से 200 साल पहले वहां जाड़े के मौसम में गर्म पानी आता था, कोई मशीन नहीं थी। गर्मी के मौसम में ठंडा पानी आता था, कोई मशीन नहीं थी। कुछ ऐसा सिस्टम था साइंटिफिक कि कावेरी से वो नदी का पानी बिल्कुल सड़क के नीचे से आ करके वो उस वजू खाने में एक तरफ ठंडा एक तरफ गर्म पानी। वहां जाके लाइब्रेरी देख, शानदार मस्जिद देख, जिस गुंबद में टीपू उसके वालिद आराम कर रहे हैं, उसकी माँ है, उस वो गुंबद की तामीर करने वाला वो टीपू ही था। वो जाके देख, आज 300 साल के बाद वो गुंबद किस कदर हसीन नजर आता है। श्रीरंगापट्टनम का वो टीपू क्या बोला? वो यही बोला कि तू चाहता कि मैं आराम से खाऊं पीऊं और शासन अंग्रेज करे, मैं उसके सामने उसका सालिसी करता रहूं और हमको कोई तकलीफ ना हो। और फिर उसके बाद क्या होगा? मैं सब कितने दिन तक जिंदा रहूंगा? 500 साल, 400 साल, 1000 साल, फिर क्या होगा? मरना होगा, अल्लाह को मुंह दिखाना होगा। तो फिर क्या मतलब हुआ ऐसी जिंदगी का? कहा 100 साल से बेहतर है कि एक दिन जिंदा रहो और शेर की तरह जिंदा रहो। टीपू ने तलवार उठाई, कहा मैं गीदड़ बन के नहीं रहना चाहता। जिहाद किया, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, उनकी कमर तोड़ दी, उनकी हुकूमत करने का 2000 साल का प्लान मिट्टी में मिला दिया। उधर टीपू ने एक दिन में शेर की तरह जिंदगी गुजार के अंग्रेजों का हौसला पस्त किया। उनके जज्बात से हौसला मिला, उनके जज्बात से नूर मिला। फिर बेशुमार मुजाहिदीन हिंदुस्तान में पैदा हो गए। हमारे उलमा ने इनके खिलाफ फतवा दिया, अब मुसलमान पे जिहाद फर्ज है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। उस भारत छोड़ने का फतवा दिया। अंग्रेजों ने दुश्मनी में खिसिया के फतवा देने वालों को फांसी के फंदे पे लटका दिया, उनकी लाश सड़ने को मजबूर किया। मगर धीरे धीरे ये फतवा, ये खून रंग लाया। 2000 साल का प्लान लेके आने वाला 150 साल में बोरिया बिस्तर समेटकर 7 समंदर पार उसे भागना पड़ा। उसे भगाने में उलमा का हाथ है, उसके भगाने में मदरसा के प्रोटेक्ट का हाथ है, उसके भगाने में टीपू सुल्तान की बहादुरी का हाथ है, उसके भगाने में सदरुद्दीन आरजू का हाथ है, उसके भगाने में बहादुर शाह जफर के जमाने के शोरा का हाथ है, उनके भगाने में अल्लामा फजल हक खैराबादी का हाथ है, उनके भगाने में सुन्नी प्रेमी उलमा की जमात का हाथ है। कल भी वही उलमा थे जो अंग्रेजों को खदेड़ा था, और आज तुम सब्र करना और कभी उनका झोला मत ढोना। ये बोलना पड़ेगा, जीना है तो ये बोलना पड़ेगा। बोला ठीक है हम बोल देंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कितने दिन तक जिएंगे? फिर मरेंगे तो खरबों साल जहन्नम की आग में जलेंगे। मरना तो है ही, चाहे तुम मुझे कत्ल कर दो या मैं नॉर्मल डेथ से मरूं, मरना तो है ही। तो काफिर बन के नहीं मरने का, उसकी बात नहीं बोलने का। तकलीफें बढ़ती जाए तू कलमा बढ़ा देना, तू दुरूद बढ़ा देना, अल्लाह का नाम लेना बढ़ा देना। अगर अल्लाह के नाम लिया और काटा गया तो शहादत की मौत मरेगा। 80 साल का सजदा वहां नहीं पहुंचाएगा जहां अल्लाह के नाम पे गर्दन कटी, जन्नत में एक जम पे पहुंच जाएगा। नारे तकबीर।
नारे रिसालत। ये बातें इल्म से पैदा होंगी, ये बातें तकवा से पैदा होंगी, ये बातें आलिमों की सोहबत में रहने से पैदा होंगी। ठीक है, हम तुम्हारा झोला ढोलेंगे अगर तुमको गारंटी दे दे कि 1000 साल तू जिंदा रहेगा। अगर 1000 साल की गारंटी भी दे देगा तो भी हमें तुम्हारा झोला नहीं ढोना है। कोई जानता नहीं कि आदमी सुबह जिंदा है, शाम मर जाएगा। हर पल में मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। जब मौत आती है मैं चला जाऊंगा। तो क्यों मरना मुनाफिकों की तरह, क्यों मरना गद्दारों की तरह? मोमिन बन के रहो। दुनिया में 50 खरब का मकान बना लिया, फिर भी मरना है, कब्र में जाना है। ईमान की पूंजी अगर तेरे हाथ में रही, तेरे बच्चों के हाथ में, तेरी बच्चियों के हाथ में, तो तू सबसे बड़ा धनवान है। तेरी औलाद सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ी धनवान तेरी औलाद है। इसलिए 50 खरब का मकान देने का सपना मत अपने दिमाग में पाल। उसकी घुट्टी में इस्लाम पिला दे, उसकी घुट्टी में ईमान पिला दे, उसको मोमिन बना दे, इतना तगड़ा मोमिन बना दे किसी लड़की का चेहरा तेरे बेटे के ईमान को लूटने ना पाए, किसी लड़के की नौकरी तेरी बेटी का ईमान लूटने ना पाए। अगर तेरी बेटी को कोई लड़का बोले 5 लाख महीना मैं कमाता हूं, मैं हैंडसम और स्मार्ट भी हूं, मेरे साथ आजा, इस्लाम छोड़ दे, अपनी बेटी की ऐसी तरबियत कर, जन्नत की बात, आखिरत की बात, कयामत की बात, कुरान हदीस की बात इस कदर पिला दे कि हजरत बिलाल को चटाई में बांध के काफिरों ने धुआं दिया था, मगर वह काफिरों का कलमा नहीं पढ़ा, वह कलमे तौहीद ही पढ़ता रहा। तकलीफ बढ़ती रही, उसका इश्क रसूल पढ़ता रहा। जान जाने आखिरी के हवाले तो हमारे सहाबा ने किया, मगर काफिर जो बोलवाना चाहता था उसकी बोली नहीं बोला, क्योंकि उसकी घुट्टी में इस्लाम पिला था। वह जन्नत को देखता था, वह महशर के मैदान को देखता था, वह पुलसरात से गुजरने को निगाहों के सामने रखता था। तुम्हारे घर में है कि डीएम बनेगा, खाएगा, कमाएगा। तुम्हारे घर में है मास्टर बनेगा, कमाएगा, खाएगा। तुम्हारे घर में है दारोगा बनेगा, कमाएगा, खाएगा। मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, कमाएगी, खाएगी। तो कमाएगी, खाएगी, तो कमाई जहां देखेगी वहां चली जाएगी। तेरा बेटा जहां नौकरी देखेगा, बोलेगा ये बोल नौकरी मिल जाएगी, वो चला जाएगा। बच्चों को बता दे कि दुनिया में अल्लाह ने रोजी लिख दी है 50,000 साल पहले तेरी तकदीर में रोजी लिख दी गई है। उस रोजी से एक दाना ज्यादा नहीं मिलेगा। जब रोजी लिख दी गई है, इज्जत आबरू से रोजी तलाश करना है। चाहे सोने के घर में रहो तो भी 50-60 साल के बाद मरना ही है, चाहे किराए के घर में रहो तो भी 50-60 साल के बाद मरना ही है। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, 100 साल कोई जीता नहीं है, मगर जहां जाएगा वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। अपने घर में आखिरत की बात बता दे, जन्नत की बात बता दे, मुस्तफा की सीरत खोल खोल के मुस्तफा का इश्क अपने बच्चों के सीने में पैवस्त कर दे कि हुजूर कैसे जीते थे। उनके घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। हमने सिर्फ यही बोला कमाना खाना, कमाना खाना, कमाना खाना। इसीलिए मेरा बेटा काफिर बन के कमा खा रहा है, मेरी बेटी काफिरों के साथ भाग करके 6 लाख बेटियां वो कमा खा रही है। चूंकि इसमें कसूर उस माँ बाप का है जो अपने घर में सिर्फ यही चर्चा किया, कमाना है, खाना है, इंजीनियर बनना है, खाना है, डॉक्टर बनना है, 2 टका कमाना है, खाना है, 18 घंटे पढ़ना है, डीएम बनना है और 70, 80, 90 साल तक दुनिया में जीना है, घर मकान छोटी सी कार खरीदना है, फिर उसके बाद मर जाना है। वो डीएम किस काम का जो सूरे फातिहा तक न पढ़ सका, सुभान रब्बियल आला पढ़ना नहीं आया, वह डीएम बना, 25 साल पढ़ा, 25 साल नौकरी की, 60 साल के बाद रिटायर करके घुटने का दर्द, टखने का दर्द, 1 दर्जन बीमारी पाल के डॉक्टर के पास गया, 80 साल की उम्र में चक्कर आया, मर गया। अब बताएं वहां कब्र में कौन डीएम बनना काम आएगा? पुलसरात पर जो 500 साल के बराबर राह है, जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक जहन्नम पर पुल है, उसके बाद ही आगे जन्नत है, उसको पार करना होगा। ये बताता है डीएम बनना, एसपी बनना, डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना, मास्टर बनना। ये बेटा गुल्ली डंडा खेल रहा है, बेटा चौकरी कर रहा है, ये बच्चा हमारा, ये बच्चा लखेरा है, अब बिटिया को पढ़ाना है। यानी जो बिटिया की शादी होगी वहां वो डॉक्टर बन गई, 50 करोड़ डेली कमा रही है, क्या बगैर शौहर के जी जाएगी? अगर बगैर शौहर के रहेगी तो तबाही बन जाएगी। वो 50 छोकरे उसकी इज्जत खराब कर देंगे, वरना तो इस लड़की को तो शौहर चाहिए। और शौहर वो नहीं जो हिजड़ा बन के घर में रहेगा, अभी भी कमाएगी और ये उसका तलवा चाटेगा और उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा। नहीं, जो भी मर्द होगा वो ये चाहेगा कि चाहे मेरी बीवी डॉक्टर इंजीनियर रहे, मैं कमा के खिलाऊं, मैं उनका शौहरे नामदार हूं। तो तेरी बीवी भी, बेटी भी कमाएगी और तेरा दामाद भी कमाएगा, अपनी सारी जिंदगी लड़ेगा झगड़ेगा कि मैं ज्यादा कमाती हूं मेरा चलेगा, वो बोलता मैं शौहर हूं मेरा चलेगा। जाओ हटाओ, 2-4 डंडा मारा, शौहर को भगाया, अपनी कमाई है, अपना घर मकान है और साथ दूसरे लोगों से ख्वाहिशात की तकमील है। वह बाप जो अपनी बेटी को 2 पैसा कमाने का रास्ता दिखलाया, दीन नहीं सिखाया, वह दुश्मन है, अपनी बेटी के सुख का दुश्मन। यहाँ तो मामूली टीचर बनने वाली, 35,000 महीना कमाने वाली,
80% रिश्ता टूट गया, शोहरों से वह भाग गई, स्कूल के दूसरे टीचर से दिल लगा रही है, और अगर कोई रहे भी तो हिजरा बनकर मोटरसाइकिल से स्कूल पहुंचाए और शाम में जाके वहां से ढोके लाए, और महीना लगे तो पैसा भीख मांगे अपनी बीवी से। मर्द औरतों पे हाकिम है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, लेकिन जो औरतों की कमाई पे निगाहें डालेगा उसे तो उसकी नौकरी करनी पड़ेगी, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, उसके सामने भीख मांगना पड़ेगा। दुनिया में फितना पैदा होगा जब मर्द महकूम हो जाए, औरतें हाकिमा बन जाए। नहीं सुनी तुमने वो हदीस हुजूर ने कहा था, जब तेरे मालदार बखील हो जाए और तेरे सारे मामलात औरतों के हाथ में चले जाए। मुस्लिम शरीफ हदीस में आया है, वो उमूरकुम इला निसाइकुम, जब तुम्हारे मामलात तुम्हारे कारोबार औरतों के हाथ में चले जाए, उस वक्त में फबतनुल अर्द खैरुम मिन सहरिहा, मुस्तफा ने कहा उस जमाने में तेरा मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। जिस जमाने में तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाए, औरतें हाकिमा बने, घर की हाकिमा, मुल्क की हाकिमा, स्टेट की हुकूमत करने वाली औरत बने, मुस्तफा कहते हैं उस जमाने में तेरा मर जाना यानी जमीन के पेट में चला जाना जमीन के पीठ पे रहने से बेहतर है। फबतनुल अर्द खैरुम मिन सहरिहा, जमीन का पेट जमीन की पीठ से बेहतर है, यानी जिंदा रहने से बेहतर है तेरा मर जाना। किस जमाने में? वो उमूरकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाए, जब तेरा मालदार बखील हो जाए। अल्लाह जरूरत से ज्यादा माल इसीलिए देता है ताकि उसके माल में गरीबों, फकीरों, मिस्किनों, माजूरों, बेवाओं सबका हक अल्लाह रख देता है, और जब सबका हक अदा होता रहता है अल्लाह माल को बढ़ाता रहता है। और जब वह मालदार सारे माल को अपने लिए समेट लेता है और दांत से पकड़ पकड़ के दौलत को रखता है, मैं मेहनत से कमाता हूं, यह माल मेरा है, मेरी औलाद का है, अल्लाह ताला उसके माल को घटा देता है। तो जब समाज में गरीब मरने लगे, बीमार मरने लगे, तो उस जमाने में तो तुम्हारा मालदार जब बखील हो जाए तो तेरा मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। आज जो दुनिया में अफरा तफरी है, गैरतमंद अंदर में रो रहे हैं, गैरतमंद मरना चाह रहे हैं, जबकि कोई मरना नहीं चाहता है। इस जमाने में सबको जीने की तमन्ना है, मगर हुजूर ने फरमाया है इस कदर हालात खतरनाक हो जाएंगे, फितना अंधेरी रात से ज्यादा दुनिया में फैल जाएगा। उस वक्त अक्लमंद लोग जो जिसके पास सीने में दिल जिंदा है वो कब्रिस्तान जाएंगे और कहेंगे काश मैं मर गया होता, ताकि दफन हो गया होता। ये जमाना ये दौर देखने को नहीं मिलता। हिजाब वाली औरत है, वह देहाती रस्टिक है, कोई नीम बरहाना होके चल रही है, सारा समाज हंस रहा है, उनके बदन पे निगाहें टिका के मुस्कुरा रहा है। बता दे जब वो इस कदर बेगैरत हो जाए, इस कदर बेहया हो जाए, जबकि मुस्तफा ने कहा था अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्ना वल बज़ा मिनल जफा वल जफा फिन नार। हुजूर ने कहा था मॉडेस्टी कम्स फ्रॉम फेथ एंड फेथ लीड्स टू पैराडाइज। हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत ले जाता है। और बेहयाई, वल्गैरिटी, बेहया बातें करना, सोहबत की बातें करना, औरतों की बातें करना, औरतों के नाजायज ताल्लुकात की बातें करना, रात में अपनी बीवी से सोहबत करना और दिन में अपने दोस्तों के सामने सोहबत के अहवाल गवाही बयान करना, ये आदमी है कि क्या है? बुजुर्गों ने कहा है आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा, जिनका किरदार, जिनकी खसलत, जिनके आदत वो अतवार कुत्तों जैसे होंगे। हुजूर ने कहा था दुनिया जीफतुन व तुल्लाब हक्किलाब, यह दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। जिस तरह कुत्ता मुर्दार को खाता है, उसी तरह नमाज, रोजा, हज और ज़कात सब छोड़ के लोग दुनिया के हरीस हो जाएंगे, दुनिया के पीछे पागल हो जाएंगे। उस वक्त में न ज़मीर रहेगा, न सीना रहेगा, न उसूल रहेगा। सुबह मोमिन रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मोमिन रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। मिशकात हदीस में आया है युस्बिहु मोमिना व युमसी काफिरा, बंदा सुबह मोमिन रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा। क्योंकि अपना कोई वेट नहीं रहेगा, अपना कोई वजन नहीं रहेगा, राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करने की सलाहियत नहीं रहेगी। ये हमारी बात सुनी का ये सच है, यहाँ से निकला उनकी बात सुनी बोला यही सच है, वहां से कोई मदारी डुगडुगी बजाएगा सड़क के किनारे बोलेगा यही ठीक बोल रहा है, वहां से फिल्म देखेगा बोले ये हीरो ठीक बोल रहा है। अपना फैसला लेने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। और आज 90-80% लोगों में ये हालात पैदा हो चुके हैं। उस जमाने में बेहयाई बढ़ जाएगी। बेहयाई जहन्नम ले जाने वाला काम है। वल बज़ा मिनल जफा, मुस्तफा कहते हैं बेहयाई वल्गैरिटी जफा है या जुल्म है। वल जफा फिन्नार, और जुल्म जहन्नम ले जाने वाला काम है। हया ईमानदारों के वस्फ है, कम बोलना ईमानदारों की क्वालिटीज में है। हया ईमानदारों का वस्फ है, जन्नतियों का वस्फ है। कम बोलना जन्नतियों का वस्फ है। नमक रोटी खाना मगर हक पे डटा रहना यह जन्नतियों की पहचान है। न कि मकान दुकान के शौक में जानवर बन जाना, मकान दुकान के शौक में अपनी बेटी को की जिंदगी में आग लगा देना। वह बाप कातिल है जो अपनी बेटी को नौकरी का रास्ता
दिखाता है। बेहतर है वो बाप जो अपनी बेटी को कंजुल ईमान पढ़ाया, बहार शरीयत पढ़ाया, अनवार शरीयत पढ़ाया, नमाज का पाबंद बनाया, दरूद ताज सिखाया, दरूद इसमें आजम सिखाया, दरूद जुमा सिखाया, नमाज के फराइज और वाजबात सिखाए। नहीं मिली दुनिया नहीं मिली, ईमान बचा रहा, नमाज बची रही तो कनीज़े फातिमा बनकर खरबों साल जन्नत में मुस्कुराती रहे। वो बाप खुश नसीब है जो अपनी बेटी को डॉक्टर ना बना के उसको कनीज़े फातिमा बनाया हो। डॉक्टर अगर बनाया भी हो तो हया वाली डॉक्टर, पर्दे वाली डॉक्टर, 10 मर्दों के सामने मुस्कुराने वाली, उनके हाथ में हाथ डालने वाली और अपनी इज्जत का सौदा करने वाली डॉक्टर नहीं, बाहया डॉक्टर, बापर्दा डॉक्टर, दीनदार डॉक्टर। तो फिर क्या होगा? दुनिया में भी खुशहाली रहेगी, मरने के बाद भी खुशहाली रहेगी। अगर वहां जाने का मतलब है ईमान का लूट जाना, उससे बेहतर है कि आदमी गुर्बत की आग में रहे, ईमान बचाए, नमक रोटी खाए, कम से कम दुनिया मिली नहीं मिली आखिरत तो मिलेगी। अब जरा गौर से सुनिए वो आयत करीमा में सुनाता हूं, जिस आयत करीमा में अल्लाह ने यह दुनिया का महत्व बताया है, यह दुनिया है क्या चीज, और ईमान का वैल्यू बताया है, यह ईमान है क्या चीज, आखिरत का वैल्यू बताया है, यह आखिरत है क्या चीज। मदरसे का ट्रस्टी है, अपने बच्चों को क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ाना है और गरीबों के बच्चों को मदरसे में पढ़वाना है, और बोला हजरत तकरीर कीजिए ताकि लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजें। पहले तकरीर तुम्हारे लिए करता हूं, तुम मदरसे का संचालक है, तुम मदरसे का मुतवल्ली है, तुम मदरसे का ट्रस्टी है। सदर का बेटा क्रिश्चियन के स्कूल में, सेक्रेटरी का बेटा क्रिश्चियन के स्कूल में, सारे मेंबर्स का बच्चा वो क्रिश्चियनों के स्कूल में, हरिजनों के स्कूल में। मदरसे में कौन पढ़ेगा? मौलवी साहब, तुम अपना बेटा भतीजा लाओ, तुम अपने गांव के गरीब लोगों को लाओ, वो गरीब बच्चों को यहाँ पढ़ाओ। जब गरीब बच्चा समाज का वो जब मौलाना बनेगा, जब मस्जिद में जुमा के दिन खड़ा होगा, सामने अरबपति है, सामने खरबपति है, सामने डॉक्टर बैठे हैं, सामने इंजीनियर बैठे हैं। यह मदरसे में आया, 10 साल पढ़ा, कुरान खानी करता रहा, चर्च साहब इधर घूमता रहा, दूसरों के हाथ चाहरम का खाना खाया और सबके सामने बेकस बेसहारा रहा। बारात का सड़ा हुआ खाना ये मौलवी साहब खाएगा, मुर्दा का खाना ये बच्चा खाएगा मदरसे का, और वलीमा डकैत खाएगा, चोर खाएगा, मिनिस्टर खाएंगे। और ये खाना सड़ा हुआ जो बचा है, मेहमान जो लड़की देखने आया था, खाना जो सड़ गया, मदरसे के बच्चे को बुलाओ जिसको तुमने बेसहारा समझा, लाचार समझा, गरीब का बच्चा है, उसको सड़ा हुआ खाना दिया। वो जब मौलाना बन के तुम्हारे सामने मेंबर पे खड़ा होगा और वो ज़िना की मजम्मत करेगा, शराब की मजम्मत करेगा, और मतवली शराबी होगा, उसको पचेगा, उसको लगेगा, उसको तो मतली आएगी। वो बोलेगा हे अपनी औकात में रहो, तेरा बाप नौकरी करता था, तेरी माँ मेरे घर में पोछा लगाती थी, जरा अपना देख करके बात क्या कर, औकात में रह। 1 मिनट लेट हुआ, उठो नीचे आओ, यानी वो इमाम को नौकर समझेगा, वह जो बुलवाना चाहेगा बुलवाएगा। वह हक इमाम बोल नहीं सकता, क्यों? वह गरीब का बच्चा है, वह सहमा हुआ है, उसको सारे समाज के जमींदारों का खौफ उसके दिल में मौजूद है। ये बता दे कौन हक सुनाएगा, कौन हक बताएगा, कौन दुश्मनों के सामने इस्लाम काली सुन के इस्लाम का कलमा पहुंचाएगा, मालदारों के सामने उसके गलत कामों की मजम्मत करेगा। यह गरीब का बच्चा कभी नहीं कर सकता है। वो तो मालदारों का धोला ढोएगा, वो तो उनके घर में बच्चों को खिलाएगा, वो तो उनके बच्चों को स्कूल पहुंचाएगा, वो तो सब्जी गोभी बैगन उसको लाके देगा ताकि मेरी नौकरी बची रहे इमामत की, मेरे मदरसे की नौकरी बची रहे। ये सहमा हुआ आदमी क्या तुम्हें कुरान सुनाएगा, क्या तुम्हें हक बताएगा, क्या बुराई की मजम्मत करेगा? बुजुर्गों ने कहा है, ए मालदारों, ए अरबपतियों, ए जमींदारों, तुम अपने बेटे को डीएम बनाता है, डॉक्टर बनाता है, याद रख वो डॉक्टर जब जुमा के दिन मस्जिद में आता है और एक बेटे को तुम मौलाना बना दे, वह मौलाना जब आएगा वह नीचे नहीं, वह मेंबर पे बैठेगा, वह खिताब करेगा, इमामत के मुसल्ले पे जाएगा। फिर देखना कि बैरिस्टर लायर का हाथ कोई नहीं चूमता है, लेकिन जो इल्मे दीने मुस्तफा हासिल कर ले सारे लोग उसका हाथ चूमते हैं, पेशानी को बोसा देते हैं। जो इज्जत यहाँ है वह बैरिस्टर बनने में नहीं है। इसलिए अपने बेटों को आलिम बना ताकि वह बगैर रियायत किए हुए बिला खौफे लामते लाइन, बगैर किसी मलामत करने वाली की मलामत के एहका के हक करे, इब्ताले बातिल करे। और दौलत की दबान होती है, दौलत की धमक होती है, ऊंचे खानदान की धमक होती है। वो अगर जुमा का खितबा करते हुए 1 घंटा तक खिताब करे और देरी हो जाए, कोई डर से बोलता नहीं है, वह हक बोले, कोई उसके भगाने की बात नहीं करेगा। इसे मालदारों को चाहिए वह 10 बीघा जमीन अपने बच्चों के लिए खास कर दे कि तू इस मस्जिद में बिला मुआवजा तू इमामत करेगा और हक बोलेगा, बुराइयों को मिटाएगा, किसी की परवाह नहीं करेगा और जरिए माश या 10 बीघा जमीन से हासिल करेगा। 50 डॉक्टर मिलकर
कर वो इज्जत नहीं पाएगा जो इज्जत तेरा एक आलिम बेटा पाएगा। वह नाइबे पैगंबर बन के एका के हक करने वाला, यहाँ इज्जत मिलेगी, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। मुस्तफा का नाइब बन के दीन का काम करेगा, यहाँ भी मोहताज नहीं रहेगा और यहाँ ज्यादा दीन का काम होगा। इसलिए मदरसे में मुतवल्ली बच्चों को पढ़ाए, ट्रस्टी बच्चों को पढ़ाए, अपने गांव के जमींदार बच्चों को पढ़ाए और छोटा मोटा इल्म नहीं गहरा इल्म दे, डीप नॉलेज दे, डीप नॉलेज दे। डीप नॉलेज से दीन का काम होगा। छोटा मोटा नॉलेज हासिल करने वाला वो तो हमेशा दूसरों से डरता सहमता रहेगा, वह ट्यूशन पढ़ाता रहेगा, वह अलीबा पढ़ाएगा तो पैसा कमाएगा। गहरा इल्म सिर्फ कुरान खानी पे नजर न रखे, बच्चों को अंग्रेजी की तालीम दे, अंग्रेजी में बोले, अरबी में बोले। 20 साल पढ़ने के बाद उर्दू तक नहीं आती है, ये कौन सी तालीम है? ये पगड़ी लपेट के लोगों को धोखा देना और चंदा लेना, और एक मदरसा है तो दूसरा मदरसा खोल लेना, और फिर समाज में आधे लोगों को तोड़ देना और गंदी राजनीति करना। शहर तुम्हारे रांची में 100 स्कूल है, मगर कोई नहीं बोलता कि साहब एक स्कूल खुला है, दूसरा स्कूल की क्या जरूरत थी? ये सेंट जेवियर है, सेंट डेविड की क्या जरूरत थी? ये सेंट मेरी है, विद्या विहार की क्या जरूरत है? वह डीएम सामने आ जाए, नहीं एक स्कूल काफी था, ये 5 स्कूल क्यों खोल दिए गए? कोई नहीं बोलता। वहां डीएम आता है, उद्घाटन करता है, इनॉग्रेशन सेरेमनी में कहता है जितने स्कूल ज्यादा हो सेहतमंद समाज की अलामत है, ताकि एक बच्चा कोई जाहिल ना रहे, सारे बच्चे पढ़े, महंगा से महंगा स्कूल रहे, कमजोर से कमजोर स्कूल रहे, सारे लोग पढ़े। मगर ये सारा काम ये घटिया किस्म का समाज, ये मुसलमानों के गंदे समाज में रहता है। एक मदरसा खोला, उसको मार देंगे, उसको पीट देंगे, उसको चंदा नहीं देंगे, उसको चंदा देने से क्या फायदा है? वह जलसा करवा रहा है, मौलाना को फोन कर देंगे, वो नहीं आएगा, जलसा फलाप हो जाएगा। जहां इतने घटिया किस्म के लोग रहते हैं, उसे तो कटना पड़ेगा, उसे तो घिसना पड़ेगा, उसको तो जबरदस्त डिटर्जेंट चाहिए। तुम बोलता है ये हमें मिटाने पे तुला है, ये हमें मार रहा है, इसके जिम्मेदार मैं खुद हूं, इसलिए कि हमारी बदअमली की सजा इन काफिरों के तसल्लुत की सूरत में हमको मिल रही है। मैंने कभी सोचने की उस पर सहमत ही नहीं की कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, ये मौलवी की वजह से ऐसा हो रहा है, मौलवी बोल रहा है मालदार की वजह से ऐसा हो रहा है, मालदार बोल रहे हैं साहब औरतों की वजह से ऐसा हो रहा है, औरतें कह रही हैं लौंडों की वजह से ऐसा हो रहा है, गरीब कहते हैं मालदार की वजह से ऐसा हो रहा है, मौलाना बोलता नेता की वजह से ऐसा हो रहा है। ये औरतों की कहानी है जो अपना जुल्म करती है और खुद मजलूम बन जाती है कि हम पर जुल्म किया गया। वही खसलत आज मर्दों में पैदा हो गई है। 1 करोड़ गुनाह की गिलाजत में मैं डूबा हूं, मेरा गुनाह नजर नहीं आता, और सामने वाला बंदा कोई छोटा सा तिनका लेके है, उसी तिनका को हाईलाइट कर दिया। अरे तिनका काम कैसे होगा? या ऐसा करता है, या जिना करता है चलेगा, शराब पीता है चलेगा, चुगलखोरी करता है चलेगा, जिना से ज्यादा सख्त है गीबत करना, ये चलेगा। और सामने वाला बैठ करके चाय की दुकान पे चाय पी लिया है, जो चाय पीना गुनाह भी नहीं है, अगरचे उसको अहले इल्म को नहीं जाना था, आम आदमी के बीच में लेकिन चला गया। कोई ना हराम है, ना कोई मकरू है, ना कोई तर्क वाजिब है, एक खिलाफे तकवा तो हो सकता है, मगर नहीं वो इमाम को हटा दो मस्जिद से। क्यों? उसको मैंने देखा फलां साहब से बात करते हुए। जा इस कदर घटिया और गंदी सोच रखे और कहे कि पत्थर क्यों गिर रहा है, आग क्यों बरस रही है, आज हम बर्बाद क्यों हो रहे हैं। कोई काफिर में दम है कि तुझे मार पाए? जरा तन्हाई में बैठ के गौर कर। जो छुछंदर के सामने, बंदर के सामने, गीदड़ के सामने, गाय के सामने, भैंस के सामने, सबके सामने हाथ जोड़े, सबको खुदा कहे, वो कोई आदमी है क्या? यहूदी इतना जलील है कि वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहता है। ये क्रिश्चियन इतने जलील है जो जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहता है, उनको तीन खुदा का कायल है। और दूसरे मुशरिकीन ऐसे हैं जो जंगल झाड़ की तरफ को नहीं, बांस को नहीं छोड़ा, घास को नहीं छोड़ा, आम के पेड़ को नहीं छोड़ा, गेहूं के पौधे को नहीं छोड़ा, छिपकली को नहीं छोड़ा। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, सब कोई दरख्त के सामने झुका है, कोई पत्थर के सामने झुका है। ये उसका बिगाड़ेगा जो एक खुदाए वाहिद का परस्तार है कि दुनिया का खालिक अल्लाह है। अल्लाह का परस्तार न किसी सूरज के सामने, न दरख्त के सामने, न किसी पैगंबर के सामने सजदा करता है। अल्लाह का परस्तार सिर्फ खुदाए वाहिद के सामने सर झुकाता है। तो इसके सामने जंगल को खुदा कहने वाला टिक पाएगा? नहीं, कभी नहीं टिक पाएगा। 1400 साल से हम यही देखते हुए आ रहे हैं। जब भी मुसलमानों को नोचने के लिए दुनिया की सारी कौमें मुत्तहिद हुई हैं, सबकी ताकतें धाराशायी हो गई हैं, इस्लाम गालिब रहा है। वरना ही जिस वक्त 1 लाख कलमा पढ़ने वाला था, लोग कह रहे थे मिटा देंगे, 1 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हो गए। जब 1 करोड़ हुए तो दुनिया की सारी ताकतें बोली अब इस्लाम मिटा देंगे, 5 करोड़ कलमा पढ़ने वाले पैदा हो गए। जब कहा कि अब इस्लाम और मिटा
आतंकी जबरदस्त तरीके से हमला करके 100 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हो गए। और आज की तारीख मालूम है, मेरी उम्र है 50 साल, 40 साल के सारे हालात देख रहे हैं। एक मौलाना था, पूरे भारत में तकरीर करता था आज से 35 साल पहले। वह बोलता था 17 करोड़ मुसलमान है, और आज 35 साल के बाद भी लोग कहता 17 करोड़ मुसलमान है। तो पहले भी 17 करोड़ था और 35 साल के बाद भी 17 करोड़ है। ये कैसी बातें लोग कर रहे हैं? आज कमोबेश 40 करोड़ के करीब मुसलमान हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वाला मौजूद है, और 40 साल से हमारे कान सुन रहे हैं। नहीं समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। नकीब भी तुमको डराता है, खतीब भी तुमको डराता है, नेता भी तुझको डराता है। ये नेता भी बोलता हमको वोट नहीं देगा तो तू बर्बाद और तबाह हो जाएगा, तेरी लाशें नहीं उठ पाएंगी। ये सारे लोग बोलते रहे। 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ, 100 साल से तो किताब पढ़ रहा हूँ। 1935 में ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी बनारस में। उस वक्त की जब रुदात पढ़ता हूँ तो पता चलता है किस कदर खतरनाक हालात थे उस वक्त इंडिया के। लाशें गिर रही थी, ट्रेनों से लाशें भर भर के इंडिया आ रही थी। तकसीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मौके पर लाशों के अंबार लग गए थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत चाहे जिसकी भी रहे, बस जलसा कराने की आजादी है, मस्जिद कायम करने की आजादी है। एक मस्जिद गई है, रोजाना 1 लाख मस्जिदों के संग बुनियाद हो रहे हैं। एक मदरसा को आतंकवादी का अड्डा करके बंद किया जा रहा है, और रोजाना हजारों मदरसे हैं, नए मदरसे कायम हो रहे हैं। रात रात भर का जलसा हो रहा है। हमारे यहाँ से 40 लाख, हमारे यहाँ से 10 लाख लोग हज को जा रहे हैं। मदरसा कायम करने की आजादी, हज को जाने की आजादी, रात भर जलसे करने की आजादी, सजदों की आजादी, खिताब की आजादी, मदरसा चलाने की आजादी। गवर्नमेंट मदरसे को फंड दे न दे, हम ज़कात और खैरात के से मदरसे चल रहे हैं। इतनी आजादी कहां मिलेगी? आज से 70 साल पहले इंडिया के हालात के बारे में तारीख पढ़े, किस खतरनाक हालात थे। जहानाबाद पटना के इलाके में जाकर देख ले, सैयदों की बस्ती आज भी उजड़ी हुई है। ये लोग भाग भाग के चले गए, कहां? लाहौर चले गए, कराची चले गए। एक आग लगी थी, कई हजार आतंकवादी थे जो पूरे गांव को घेर लेते, सारे गांव वाले को काट देते। जो बच गए होते वो पाकिस्तान भाग जाते। आज भी बहुत सारा गांव सैयदों का उजड़ा हुआ है जहानाबाद इलाके में। लोग कहते हैं सैयदों की बस्ती है, सारे लोगों ने घेर लिया था। ये लोग जान बचा के रहे, जो बच गए वो भाग गए कराची में। जितने बड़े बड़े अरबपति मुसलमान हैं, चाहे मलिक रहे, चाहे सैयद रहे, चाहे पठान रहे, वो सारे के सारे मुहाजिर कुम्मी मूवमेंट वाले, वो सब के सब इंडिया के लोग हैं। इंडिया के पहले वो भी इंडिया ही में था, यानी हमारे इलाके के गए हुए लोग हैं जो लाहौर कराची चले गए। लाशें सड़ रही थी, सड़कों पे पटन में लाशें आ रही थी। उसके मुकाबले में आज कौन खतरनाक हालात है, कौन सी हालत है, कौन सा बिगड़ रहा है? अगर हम हक बोले, जेल चले जाएं तो कौन सी बुरी बात है? सरकारी में हुसैन हक बोले थे, अपने बाल बच्चों समेत काट दिए गए। क्या कोई हिंदू काटा था, क्रिश्चियन काटा था, यहूदी काटा था? ये कलमा पढ़ने वाला और सरकारी इमाम आली मकाम का रिश्तेदार ही था जो काट दिया था। हुसैन मुस्कुराते हुए कट गए, अपने बाल बच्चों को कटा दिया। तो अगर सच्चा हुसैनी आप हैं, हम हुसैन की औलाद हैं, हम हुसैन का बेटा है, तो हुसैनी डरता नहीं है। हुसैनी तो गर्दन कटा के ईमान बचाता है। तो अली की औलाद तो गर्दन कटाने वाली औलाद है। अली की औलाद तो शेर खुदा की औलाद तो शेर हुआ करती है। फिर क्यों डरते हैं जेल से? जब हक बोला, क्यों डरना है जेल से? जब हुसैन आजम ने गर्दन कटा दी, इस्लाम बचा लिया, अब कयामत तक ये उसूल रहेगा। अगर जो इस्लाम की राहों में कलमा पढ़ा, तमाचा खाया, हक बोला, जेल में गया, हक बोला, 2-4 प्रोग्राम छूट गया, हक बोला, इलाके में बायकाट हो गया, ताजियादारी के खिलाफ बोला, उसका प्रोग्राम खत्म हो गया। ये ढोंगी गलत मज़ारात के खिलाफ बोला, उसको लोगों ने बुलाना छोड़ दिया। जो बिदअत के खिलाफ, जो कुफ्र के खिलाफ, शिर्क के खिलाफ बोले, उसका प्रोग्राम खत्म हो जाए, उसको 2 तमाचा लगे। यही है फरमाया, मैं हक बोला माला मिला, मैं हक बोला 1 लाख का लिफाफ मिला। ये तो दुनिया ही में मिल गया, वहां क्या मिलेगा? जो हक बोला जेल में गया, जो हक बोला काटा गया, जो हक बोला तमाचा खाया, वो है सच्चा हुसैनी। हुसैन जिस दिन खून में लथपथ, कयामत के दिन जब जन्नत जाएंगे, और ये तमाचा खाने वाला या जेल जाने वाला या हक बोलने के बदले में गाली सुनने वाला, अगर ये हुसैन से कहा सरकार आप तो हक बोले, गर्दन कटी, कुंबा कटा, मैं भी तो हक बोला हूँ, तमाचा खाया हूँ, मुझको गाली दी गई है। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया तो हुसैन की एक मुस्कुराहट 80 साल का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट जन्नतुल फिरदौस में लेके चली जाएगी। ये है हक बोलने का इनाम। जब हुसैनी है, हुसैनी है, सिर्फ नारा लगाना है, सिर्फ साहब मिठाई खाना है, गौसे पाक का लंगर खाना है, उसमें काजू है, किशमिश है और प्योर घी है, मजा आ रहा है, तोशा कादरिया है, मजा आ रहा है। गौसे आजम ने 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ी, तो एक रात तुम ऐसी दिखा दे, वो है सच्चा कादरी। गौसे आजम ने कहा था कि सोने का पहाड़ कोई दे दे और बोले कि झूठ बोल ये पहाड़ मिलेगा। आपने क्या कहा था? 40 सिक्के
की क्या हैसियत है, सोने का पहाड़ भी कोई दे मैं उसे थूक दूंगा, मगर जबान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। जो गौसे आजम का तेवर बोल रहा था, या झूठ बोलो अल्लाह को कमाओ, झूठ सच बोलेगा 2 मिलेगा, झूठ बोलेगा 12 मिलेगा। कौन बोलता है सच मौलाना, कौन बोलता हक मौलाना? जब सब लोग गुनहगार है, जो सबका हाल होगा वही मेरा भी हाल होगा। कौन नमाज पढ़ता है, कौन इतना चलता है? जब अवाम से लेकर खवास तक सब इस तरह की बातें करने लगे तो इंतजार करना किसका? अज़ाबे नागहानी का। इंतजार करना आसमान से आग बरसने का। इंतजार करना जालिम हुक्मरानों के जुल्म और सितम का। हक बोलने वाले को पागल समझने वाला। बगदाद में इस्लामी सल्तनत थी, इस्लामी राजधानी बगदाद, मगर वहां के मुसलमानों ने उसका गलत इस्तेमाल करते हुए अपने घरों में शराब को दाखिल किया। जिस इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया था, या दौलत के नशे में मुसलमानों के घरों में शराब आने लगी, मुसलमान के घरों में तवाइफ नाचने लगी, मुसलमान कुर्सी के लिए आपस में एक दूसरे की गर्दनें काटने लगे। जो कुर्सी एक दूसरे को सौंपता था, तुम इसके हकदार हो, तुम यहाँ आ जाओ, मुसल्ले इमामत पे तुम आ जाओ, तुम हकदार हो, वह लोग अब वर्चस्व के लिए, दुनिया के चंद जलील सिक्कों की खातिर हुकूमत के लिए जंग है। वह मौलाना जो दीन का काम करता था, सदारत की कुर्सी के लिए जंग शुरू हो गई। मैं फला का बेटा हूँ, मैं फला कबीले से ताल्लुक रखता हूँ, मैं बड़ा मौलाना हूँ, मैं सदरुस्तुदूर की कुर्सी पे मैं बैठूंगा। मेरे बगैर क्यों मुनाजरा हो रहा है, मेरे बगैर क्यों लड़ाई, मेरे बगैर क्यों मदरसा चल रहा है, मेरा नाम क्यों छोटा लिख दिया गया? नहीं चलेगा। यहाँ मदरसों में जंग है, मस्जिदों में जंग है, अमीरों के घर में शराब है, शबाब है, तवाइफें नाचने वाली है, जुल्म है, हर तरफ कह कहा है, मस्तियां है, कॉमेडी है, लतीफों की महफिल सजी है। वो हाल जो आज इंडिया और पूरी दुनिया भर के मुसलमानों का है। मस्जिद अक्सा खतरे में है, वहां के मुजाहिदीन को चुनौती दी जा रही है और ये कहते हैं वो मरा है मैं नहीं मरूंगा, उसका बच्चा मरा है मैं नहीं मरूंगा। याद रखना तू भी तैयार रह अज़ाब आम में गिरफ्तार होने के लिए। आज तू उसको मार रहा है, कल वही जिसको तुम उसके संरक्षण में है वही तुझे भी पकड़ पकड़ के मारेगा। वरना आज इत्तेहाद का मुजाहरा कर, उसका टेना तोड़ दे, वरना चुन चुन के सबको खा जाएगा वो। मगर ये काफिर ताकत है, बड़ी होशियार है। ये हमारे आदमी को एक तरफ साइड करके मेरे खिलाफ बना करके मुझको मारता है और फिर उसको वो मारता है, एक तरफ से सबको मारता है। मगर हमारे लोग हैं ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। ये बगदाद का हाल था। लोग मदरसे से लेके मस्जिद, मस्जिद से लेके इमारत तक, हुकूमत अरबाबान हुकूमत तक, हर जगह अय्याशी, शराब नोशी, बाल बच्चों की तमन्ना, मेरा बच्चा हाकिम बनेगा, मेरा बच्चा हाकिम बनेगा। रात भर किस्सा की महफिलें हैं, कहानी की महफिलें हैं। क्योंकि खाने पीने की फरावानी है, वहां वक्त गुजारने के लिए कॉमेडी चाहिए, वहां गुजारने के लिए लतीफा चाहिए। आज जो फिल्में रात भर चल रही है, क्यों चल रही है? जो रात भर दिन भर 8 घंटे रेडी चला के आएगा और सूखी रोटी नमक खाएगा, उसको सोने से फुर्सत कहां है कि वह टेलीविजन एलईडी टीवी खोल करके और रात भर कॉमेडी सुनेगा। वह तो जल्दी सोएगा ताकि सुबह जल्दी उठेगा और बाजार कमाने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ तो पेट भरा हुआ है। जब पेट भरा हुआ है, दौलत की फरावानी, हराम माल की फरावानी है, तो फिर क्या होगा? वक्त गुजारने के लिए कॉमेडी चाहिए, लतीफा चाहिए, कहानी चाहिए। अब ये कॉमेडी चल रही है। जहन्नम में जब जहन्नमी डाले जाएंगे, अब पूछा जाएगा क्या जुर्म करता था कि जहन्नम में डाला गया? तो फरिश्ता बोलेगा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, ये अपने अहलो अयाल में मसरूर था, मस्त था, हंसता रहता था, कॉमेडी करता रहता था। जिसके घर में रात भर बजे गाने, रात भर बजे पियानो, रात भर चले मस्तियां, रात भर रहे कॉमेडी और सदर के टाइम में सो जाए और दिन के 11 बजे उठे, ताकि कोई मेरा बेटा नहीं रोएगा, मैं कमाता क्यों हूं, मेरी बीवी नहीं रोएगी, मैं कमाता क्यों हूं, मेरी बेटी नहीं रोएगी, मैं कमाता क्यों हूं। क्या चाहिए तुझको? ब्रांडेड कपड़ा ले हाजिर है, सिनेमा हाजिर है, VCR हाजिर है, ये सब मस्तियों के सामान हाजिर है, मैं कमाता क्यों हूं? मेरे सारे बच्चे खुश रहेंगे, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, मगर दामाद चाहिए 10 लाख कमाने वाला महीना, ताकि मेरी बेटी आराम से रहे। ये गंदी और घटिया सोच जिस समाज में पैदा हो जाए, वहां सुकून कहां से मिलेगा? जब मेरी बेटी खुशहाल घर में जाएगी, कोई काम नहीं करेगी, न किचन जाएगी, न प्लेट साफ करेगी, न बर्तन साफ करेगी, तो फिर टोन तो ऊंचा होगा, सीना तो तंग होगा, हार्ट की बीमारी तो होगी। जो किचन नहीं जाए, शोहर का कपड़ा नहीं धोए, घर साफ न करे, अब वो दिन में 5 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वो टिक्का लेना होगा, हार्ट ब्लॉकेज होगा, उसका टिक्का लेना होगा। वो बाप दुश्मन है जो खुशहाल घर तलाश के अपनी बेटी को 1 दर्जन बीमारी की आमाजगाह उसके बदन को बनाना चाहता है। जहां मेहनत है, जहां स्ट्रगल है, जहां जद्दोजहद है, अपने हाथ से धान कूटना, अपने हाथ से चूड़ा कूटना, अपने हाथ से कपड़े साफ करना, अपने हाथ से ऊपर से नीचे 50 बार छत से नीचे आना,
वहां हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, हार्ट मजबूत रहेगा, शुगर नॉर्मल रहेगा, बीपी नॉर्मल रहेगी। यहाँ खुशहाल घराना चाहिए, चाहे उसके हराम का कारोबार चलता हो, सूद का कारोबार चलता हो, शराब का कारोबार चलता हो, वो जाने उसका काम जाने, मेरी बेटी सुख से रहे। इस कदर गंदी सोच जहां हो जाए तो फिर वही होता है जो बगदाद में हुआ। बगदाद में हर घर में ऐश की तमन्ना थी, खुशहाल रहने की काफिरों की तरफ फिक्र आई। कुरान क्या कहता है, जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा, कहा जाएगा क्यों जहन्नम में पहुंचा, तो फरिश्ता कहेगा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, ये अपने घर में मसरूर था, मस्त था, अब मस्तियां करता था। तो मस्तियों में जीने वाले का घर जब भी देखो समझ लो कि जहन्नमी का घर है। क्योंकि इस आयत करीमा की रोशनी में जो दुनिया में हमेशा खुश रहता हो, मस्तियां करता हो, सजदे में आंसू नहीं है, कुरान की तिलावत में आंसू नहीं है, गुनाहों से परहेज नहीं है, समझ लिए जहन्नमी का घर है। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। और जब जन्नती को जन्नत में डाला जाएगा, क्योंकि जन्नत में जाना सबसे बड़ा इनाम है, 200 से ज्यादा ममालिक का प्रेसिडेंट एक आदमी बन जाए, वो हमेशा बिरयानी खाए, सोने के घर में रहे, मरने के बाद अंजाम कीड़े मकोड़े की खुराक, फिर हिसाब किताब, ये फना है। और जन्नत में एक सेकंड का आराम दुनिया के खरबों साल के आराम पे भारी है। सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान, कस्तूरी की गाड़ी के कार्य से जोड़ा हुआ मकान, हद निगाह तक जहां तक निगाह जाए, एक जन्नती का अपना मकान, वो इनाम है जो बंदा कभी सोच नहीं सकता है। जब जन्नती को जन्नत में डाला जाएगा, फरिश्ता कहेगा अरे ये क्या करता था दुनिया में, जो जन्नत कैसे पहुंच गया, हम लोग कैसे जीते हैं, बारहवीं का झंडा निकाला, जन्नत मेरी जागीर है, साहब यहाँ नात पढ़ा, जन्नत मेरी जागीर है, यहाँ मदरसा छोटा खोल दिया, जन्नत मेरी जागीर है, वहां गर्दनें कटी, औलाद कटी, आने वाली नस्लों को काटने के लिए तैयार किया गया। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते मुसलमान होना, कोई बताशा पे फातिहा दिलाया, हमने बड़ा काम किया, कोई जुमा के दिन 2 चोंच मारा, फिर मस्जिद से बाहर निकल के 1 घंटा तक गप सड़क का है। मौलाना साहब तकरीर में आधा घंटा लेट किया तो मौलाना को हटा, दूसरा मौलवी को लाओ जो तकरीर ना करता हो। मस्जिद में रहना मुश्किल है, अब बाहर चौक पे 2 घंटा गप सब डिंग मारना ये आसान है। जहां सोच इतनी घटिया हो जाए, उसे मुंतजिर रहना चाहिए उस हालात का जो कुछ बगदाद में हुआ है। जन्नत में जाना बड़ा इनाम है। जब जन्नती जन्नत में पहुंचेगा, कहा जाएगा क्या करते थे दुनिया में जो जन्नत में पहुंच गए, तो वो जन्नती बोलेगा इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु फी अहलिना मुशफ़िकीन। ये है कुरान में। कुरान रटने वाले के लिए कोई फजीलत नहीं है कि बहुत इनके माँ बाप के सर पे ताज बांधा जाएगा। जो कुरान पढ़ा, उस पर अमल किया, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, तब आया है उल्बसा वालिदा हो ताज यौमल क़यामा। यौमल क़यामा उनके माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, जिसको जो कुरान पढ़ा, उसको याद किया, उस पर अमल किया, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, तब उसके माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि रटा, भूल गया, पान पे दुकान कर लिया, कंप्यूटर चलाया है, मोबाइल बना रहा है और जन्नत में हमारी जागीर हो गई। नहीं, गलत रिप्रेजेंटेशन मत कीजिए। जो बातें हदीस में आई हैं उसको सच सच बयान कीजिए। मन कर अल कुरान वो अमीला भी माफी, जो कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, और कुरान में है किया, इसको तो कोई सुनना भी नहीं चाहता है। अमल करने की तो दूर की बात, कॉमेडी बोले सब बैठा रहता है, कुरान बोले सब भाग जाता है, लतीफा कहानी बोले सब मजा लेके सुनता है, हदीस बोले सब भाग जाता है। क्योंकि कुरान हदीस तो नसीहतों का अंबार और जखीरा देता है। कॉमेडी और कहकार लतीफा सुनने में तो मजा आता है, मजा सुनने में तो सब भागता है, और अपनी बुराई की मजम्मत कोई सुनना नहीं चाहता। जब जन्नती जन्नत में जाएगा, कहेगा कैसे जन्नत में पहुंचे, वो क्या बोलेगा, मैं अपने अहलो अयाल में रोता रहता था, मैं अपने बाल बच्चों में डरता रहता था। क्या मतलब, तहज्जुद में माँ अलग रो रही है, बाप मुसल्ले पे अलग रो रहा है, सहरी के टाइम में बाप अलग कुरान पढ़ के रो रहा है, बच्चा अलग रो रहा है, वहां घर में डर का माहौल है। जन्नत का चर्चा छिड़ा, लोग कहने लगे जन्नत कैसे मिलेगी, अमल इतना कमजोर है। जहन्नम का चर्चा छोड़ा, सारे लोग घर में रोने लगे। हुजूर ने कहा था जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, वह बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। यहाँ 20 बार का 20 साल में 5 बार भी घर में मौत का चर्चा नहीं होता है। और माँ बाप कहते हैं मौत मौत मत बोलना वरना मर जाओगे, इसलिए घर में मौत का चर्चा ही नहीं है। यहाँ तो एक लंबी जिंदगी का चर्चा है, लंबे प्लान का चर्चा है, घर मकान गाड़ी और लंबी जिंदगी गुजारने का चर्चा है। लंबा ख्वाब है, लंबी तमन्ना है, लॉन्ग डिजायर्स है, जिसकी तकमील के लिए 500 साल भी नाकाफी है। ये चर्चा घर में है। तब ना बच्चा डकैत बन रहा है, चोर बन रहा है। अच्छी लग्जरी जिंदगी वालों को इज्जत मिलती है, वह लग्जरी माल हलाल तरीके से नहीं मिलता है। डकैत बनना होगा, बैंक लूट
उठना होगा और मोबाइल या लैपटॉप लेके जंगल जाना होगा लेकिन करने के लिए, और 1 घंटे के अंदर में हाईजैक करके दूसरों के अकाउंट का पैसा कर लेना होगा। चाहे 1 साल 2 साल दुनिया में जिंदा रहे फिर मरेगा, खरबों साल, जहां का एक दिन 50,000 साल का है, वह जहन्नम में जाए, आग में जले, सब चलेगा। यहां मकान चाहिए 5 दिन के लिए, यहां गाड़ी चाहिए 5 दिन के लिए। हलाल कमाने में तो मेहनत लगती है, हराम कमाने में तो कुछ नहीं लगता है। चलो लैपटॉप लेके पाखाना करने जाओ, 5 लाख कमा के आ गया, 6 लाख कमा के आ गया, 10 लाख कमा के आ गया, फला के फला अकाउंट का पैसा हाईजैक करके चला आया। ये हराम की सोच जो आज काफिर का बच्चा भी नहीं सोचता है, वो मुसलमानों के बच्चों की सोच हो गई। जो यहूदी मेहनत करता है, वो 18 घंटे स्टडी करता है, तब हवाई जहाज दुनिया को देता है, वो कॉलेज खोलता है, तब वह बम बनाता है, वह जलील है, मरने के बाद जहन्नम में जलेगा। अगर दुनिया में मेहनत करता है, उसका बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। मुट्ठी भर यहूदी सारी दुनिया पे शासन कर रहा है, सारी दुनिया के पैसे उसकी झोली में जा रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट वह बर्बाद नहीं करता है। और टाइम बर्बाद करने वाला और दूसरों की दौलत पे बुरी निगाह टिकाने वाला और दूसरों की गाढ़ी कमाई को लूटने का प्लान बनाने वाला, वो सड़ा हुआ, सोच सड़ी हुई आने वाली नस्लें जो हराम माल खा के पैदा होंगी, वो नस्लें भी सड़ी हुई, फाहिशा, जानिया, डकैत और चोर होगी उसकी औलाद जो हराम खाता हो और अपने बच्चों को हराम खिलाता हो। चाहे 50 उम्रा करे, कोई उम्रा कबूल नहीं होगा। बुजुर्गों ने कहा है, हलाल खा के अपने मोहल्ले की मस्जिद में जो दुआ करेगा वो दुआ कबूल हो जाएगी। अगर हराम खा के काबा में जाके दुआ करेगा तो हराम पैसा लेके जो काबा जाएगा वहां दुआ तेरे चेहरे पे मार दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि हराम खाने वाला दुआ उसकी कबूल नहीं होती है। हलाल खा, मोहल्ले की मस्जिद में रह, हज फर्ज नहीं हुआ तो क्या हुआ, मोहल्ले की मस्जिद में हराम खा के जो दुआ काबा में कबूल ना हो, वो हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल शर्त है, यहाँ दिमाग में हराम बसा हुआ है। यही हाल बगदाद का था। वह एक मजसूब बुजुर्ग थे, वह गली कूचे में घूम घूम कर मजनू बन के कहते थे, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, शर्म करो, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हो, मुस्तफा से हया करो। अगर नहीं संभलेगा, मैं देख रहा हूं अजाब नाजिल होने वाला है, लाशें सड़ने वाली है, तुम अपने बच्चों की लाश को दफन करने के काबिल नहीं रह जाओगे, तुम्हारे घर जल जाएंगे, खानकाह मिट जाएगी, नदी नाला खून से भर जाएगा। लोग कहते थे, ये पागल कहां से आ गया, पागल को हटाओ यहां से, पागल को। लोग पहले मजाक उड़ाया, हंसी किया, अब पागल है चुप हो जाएगा। लेकिन जब वह चुप नहीं रहा, गली कूचा घूम घूम के कहता था, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अजाब आने वाला है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी गलियां सड़कों, तुम्हारी सड़कें खून से भर जाएंगी, तुम्हारी गलियां लाशों से पीट जाएंगी, कोई दफनाने वाला नहीं रहेगा। अभी बाल बच्चों के साथ मस्तियां कर रहा रात रात भर, अल्लाह के अजाब से डरो, वो अजाब आने वाला है। जब लोगों ने पहले मजाक समझा, यह मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह बात बंद नहीं किया तो लोगों ने सोचा ये मजाक किरकिरा कर रहा है, भगाओ इस फटीचर क्लास के आदमी को, जो आपको 2-4 गालियां दिया, भागो यहां से, मेरे ऐश का मजाक किरकिरा नहीं करेगा। बड़ा हराम सिखाने आया है, बड़ा हलाल बताने आया है, बड़ा अल्लाह के अजाब से डराने आया है। अजीब मतला रही है, ऐसा अंदर से परेशान है, मांगो इससे भगाओ। जब वह फिर भी बंद नहीं किया, अल्लाह से डरो, अजाब आने वाला है, तुम्हारे बाल बच्चों की लाशें सड़ जाएंगी, रोने वाला कोई नहीं रहेगा, मस्जिदें उजड़ जाएंगी, खानका उजड़ जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा, वो अजाब आने वाला है। मेरी बात मान जाओ, तौबा कर लो, वक्त रहते तौबा कर ले, नेक बन जा, सारी बुराई छोड़ दे, वरना वो अजाब नाजिल होने वाला है। लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, पहले गाली दिया, नहीं रुका, फिर बच्चों को लगा दिया, बच्चों ने मारा, फिर नहीं रुका, यहां तक कि लोगों ने इतना पीटा कि उसकी लाश निकल गई, उसकी जान चली गई, मर गया, उसकी लाश को लोगों ने दफना दिया। कौन था वो? मजजूब बुजुर्ग थे, जो लोगों से कहता था अल्लाह से डरो, लोगों से कहता ये मस्तियां छोड़ दे, ये जो रंगीन जिंदगी है इससे तौबा कर ले, तबाही आने वाली है। लोगों ने समझाने वाले की पिटाई कर दी, इतना मारा कि मर गया मजसूब। इधर मरना था, रातों रात तातारी काफिर बगदाद पे चढ़ाई कर दिया। इस कदर चढ़ाई की बगदाद पे कि बगदाद के मुसलमानों को पूरी तरह काटना शुरू किया, मस्जिदों को तोड़ना, खानकाहों को उजाड़ना, 70 लाख मुसलमानों को ज़बह करके उनकी गर्दन काट के मीनार बनाकर तातारी काफिर शराब पीना शुरू किया, शराब पीने लगा, मस्जिदें टूट गई, लाशें सड़कों पे सड़ गई, कोई दफनाने वाला नहीं रहा। एक बुजुर्ग निकले अपनी खानका से कि मैं लड़ूं मुसलमानों की तरफ से इन काफिरों के खिलाफ।
वो देखा काफिरों की गर्दनों पे अल्लाह के वलियों की रूहें, और वह रूहें कह रही हैं अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, एक काफिरों इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। काफिरों का अंजाम तो फिनारे जहन्नम है। वह दुनिया में मस्ती करें, कुछ भी करें, अंजाम आग है। इसीलिए दुनिया में अल्लाह उनको खाने पीने रहने सहने ताकत देने के लिए मौका उसको देता है, चूंकि इसका अंजाम जहन्नम है। मुसलमानों का अंजाम अगर ये कलमा पढ़ के मरा तो अंजाम जन्नत है, और जन्नत में खरबों महासंख्यों साल रहना है। इसीलिए दुनिया में इनकी बदअमली की सजा अल्लाह दुनिया ही में इनको देता है, ताकि ये मर जाएं, इनके बच्चे पिस जाएं, इनका घर टूट जाए, ये तबाह बर्बाद हो जाए दुनियावी एतबार पे, और ईमान सलामत रहा तो अंततः अंजाम खरबों साल की जन्नत है। इसीलिए मुसलमान ट्रायल्स में, आजमाइशों में डाला जाता है, और यही कुरान शरीफ में आया है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें आजमाऊंगा, औलाद में कमी देकर, फल में कमी देकर, खौफ के हालात पैदा करके। अगर तुमने सब्र किया तो बस तेरे लिए जन्नत की बशारत है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और तुम घबराना मत, मैं तुझे टेस्ट करूंगा। तो महबूब दोस्तों को टेस्ट किया जाता है, काफिरों को नहीं। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, काफिरों के लिए अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी सजा दी है। व यस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, ये आम मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मेरी गरीबी का, मेरी मुफलिसी का मजाक उड़ाते हैं। ये तो कुरान में अल्लाह ने कह दिया, ये तेरा मजाक उड़ाएंगे, और उनकी दुनिया को अल्लाह ने सजा दिया है। अगर तुमने तकवा के साथ, सब्र के साथ तुम रहे, क़यामत के दिन तू खाली पाएगा, तुझे इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा, सोने का कंगन तू पहनेगा, इज्जतों का ताज तेरे सर पे रहेगा, सोने चांदी के मकान में तू रहेगा। खेमा नशी, पर्दा नशी खवातीन जो बड़ी बड़ी आंख वाली 70 कपड़े पहनने के बावजूद जिनका चौबन झलक रहा होगा, ये खेमा नशी वो हूरे, उससे तेरा निकाह किया जाएगा। वो सारी लज्जतें, शराबन तहुरा की नहरें, लबनन खालिस की नहरें, और साहब लबनन खालिस की नहरें, असलम मुस्तफा की नहरें, सारी नहरें तुम्हारे लिए है। सिर्फ दुनिया में सब्र करना, ट्रायल में रहना, कभी जबान से कुफ्र के जुमले मत बोलना, कभी उफ तक मत करना। मुसलमान होने की सजा मिल रही है, कभी मत बोलना, सब्र के साथ रहना। फिर क्या है, फबश्शिरिल लज़ीना, बस बश्शिरिल लज़ीना, उन लोगों जो सब्र करे उनको बशारत दे दे, वही कामयाब है, उस पर खुदा की रहमतें नाजिल होती है। ये सारी बातें खोल खोल के अल्लाह ने बता दी है। बगदाद में तबाही आई, सब मार दिए गए, 70,000 खोपड़ी पर बैठकर तातारी ने शराब पिया, अब बगदाद पीट गया, बदअमली की सजा मिल गई, शराब नोशों की लाशें सड़ गई, उनकी निगाहों के सामने बच्चों की लाशों को घसीटा गया। उनकी सारी बदबख्ती की, बदअमली की, बेशर्मी की, उनके जुल्म की, उनके अहंकार की, उनके घमंड की, मस्जिदों को उजाड़ने की, अपने मनमाने ढंग से अपना फार्मूला बनाने की, कुरान हदीस को ताक पे रखने की सारी सजा मिल गई। बगदाद में लाशें सड़ गई, सारी किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया गया, यहां तक कि दजला का पानी स्याह हो गया, किताबें सड़ गई, पानी में किताबों को बहा दिया गया। ये बदअमल मुसलमानों को सजा अल्लाह ने दे दी। जो बाकी बच्चे खुचे थे जंगलों में जाके रोने लगे, दूसरे इलाके में चले गए। बाबा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह जो तज़किरतुल औलिया के मुसन्निफ हैं, उनको भी ज़बह कर दिया गया। नजमुद्दीन कुबरा जैसे शेख वक्त, उनको भी ज़बह कर दिया गया। ऐसी हैबत तारी होगी बगदाद में, हैबत। आज है ना, किसी को जेल में डाला, खबरदार कोई नहीं बोलेगा वरना फिर वो हाल तुम्हारा हो उसका हाल हो जाएगा। जब लोगों ने देखा कि नजमुद्दीन कुबरा जैसे लोग कत्ल कर दिए गए, अब हमारा क्या हाल होगा, ऐसी हालत तारी हुई कि तातारी बोलता था, खड़ा रहो यहाँ, मैं भी घर जा रहा हूँ, तलवार लाऊंगा, तुझे कत्ल करूंगा। दूसरा आदमी होता तो भाग जाता, लेकिन ऐसी हैबत तारी थी कि वो मुसलमान खड़ा रहता, वो तातारी घर जाता, वहां से तलवार लाता और उसकी गर्दन काट देता। वो मुसलमान भागने की हिम्मत तक नहीं जुटा सकता था। उन्हीं हालतों में थे जिन हालतों में आज हिंदुस्तान के मुसलमान रहते हैं। मौलाना को गाली देना, पीर को गाली देना, मदरसे की तौहीन करना, मस्जिद को उजाड़ना। साहब घर में रौनकें हैं, मस्जिद वीरान है, सजदा करने वाला कोई नहीं है। हर आदमी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के डफली बजा रहा है। कोई बोलता मेरा पीर मेरा पीर, वो बोलता मेरा पीर मेरा पीर। या यहूदी नसरानी एक दूसरे को काफिर कहने वाला, मेरे मिटाने के लिए वह दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। अगड़ी और पिछड़ी जाति का आदमी दूसरे को काटने वाला, मुझको मिटाने के लिए दोनों एक रंग में रंग गए और हम हो गए टुकड़े टुकड़े गैंग। बिहारी
यूपी के नाम पे जंग, जोलाहा और सैफ के नाम पे जंग। कोई जोलाहा उठा, कोई पठान उसको वोट नहीं देगा, कोई पठान उठा, कोई जोलाहा उसको वोट नहीं देगा। जोलाहा पठान के नाम पे जंग, पीर के नाम पे जंग। ए बदतमीजो, कम से कम मुस्तफा की मोहब्बत के नाम पे तो एक हो जा, कम से कम गौसे आजम के नाम पे तो एक हो जा, कम से कम गरीब नवाज के नाम पे तो एक हो जा, कम से कम आला हजरत के नाम पे तो एक हो जा। छोड़ उन बदबख्तों को, मुस्तफा को गाली देने वालों को। तुम तो गौसे पाक का नाम लेने वाला है, गरीब नवाज का नाम लेने वाला है, कारवी का बकरा ज़बह करने वाला है। तुम तो कम से कम रजा के नाम पे एक हो जा। क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए? क्यों काफिरों को अपने ऊपर हंसने का मौका दे रहे हो? मुत्तहिद हो जा। जब यहूदी नसरानी मुत्तहिद हो सकता है मुझे मिटाने के लिए, जब अगली पिछड़ी एक हो सकता है मुझे मिटाने के लिए, तो तू भी एक हो जा रजा और ख्वाजा और गौस के नाम पे। और बोल, जब तूने मिटाने के लिए तू एक हो गया है तो अब हम भी ईमान बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। हम भी ईमान बचाने के लिए एक हो गए हैं। खोपड़ी सलामत रहेगी तब न अच्छी बड़ी बड़ी बातें आएंगी। एक आदमी बोलने वाला है वहां जिसके सामने प्रधानमंत्री भी कुछ न कानून नहीं जानता है। सारे लोग कहते हैं वह बी टीम का आदमी है, वह उस टीम का आदमी है। एक बैरिस्टर है, इतना बड़ा बैरिस्टर है जिसके बराबर गृह मंत्री को कानून नहीं आता है, प्रधानमंत्री को कानून नहीं आता है। जब वो बोलता है हिमायत में, लोग कहते नहीं वह बी टीम है, वो उसको फायदा पहुंचाती है। क्या हो गया तुम्हें? कोई तुम्हें हक बोल रहा है, नमाज की दावत देता है, ये बोलता कौन नमाज पढ़ेगा, बताशा पे फातिहा दिलाए जन्नत हमारी जागीर हो जाएगी। अक्लमंद वो है जो दूसरों से इबरत हासिल करे। सुनो, जब बगदाद मिट गया, मस्जिदें लूट गई, सब तबाह बर्बाद कर दिया अल्लाह ने, ताकि मुसलमान को सजा मिल गई। अब जब वो काफिर बोला कब दोबारा कलमा पढ़ने वाला कोई बगदाद में नहीं आएगा, दोबारा मस्जिद नहीं बनेगी, दोबारा खानका नहीं बनेगी, मैंने बगदाद को तबाह कर दिया, इस्लाम की राजधानी को मैंने तबाह कर दिया। अब बगदाद क़यामत तक नहीं आबाद होगा। अब ये हमारा मुल्क है, अब ये हमारा शहर है, हम इसके कहफाते हैं, हम इस पे ताबीज हो गए। जिस तरह लोग बोलता है हमारे दिन आ गए, हमारा है, हम बदला लेंगे, हमारे दिन आ गए, यही बोली बगदाद का तातारी बोलता था। बगदाद के मुसलमान को मिटा दिया, अब हमारा दिन आ गया, हमारा झंडा लहरा रहा है। अल्लाह ही दुनिया चलाता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता सलील करता। सारा इख्तियार उसी रब्बे आला के पास है। ये पाखाना पेट में 2 केजी लेके घूमने वाला बोलता हम इस्लाम मिटा दिया, अब कोई कलमा नहीं पड़ेगा, हमारा दिन आ गया, हर जगह हमारा जय जयकार होगा। पेट में 2 केजी पाखाना ढोने वाला, माँ के पेट में माँ का नापाक खून पीने वाला, 2 नापाक बूंद से जिसका स्ट्रक्चर ढांचा बना हो, मरने के बाद कब्र में सड़ जाने वाला, ये बोलता है कोई अल्लाह का नाम नहीं लेगा, अल्लाह बड़ा है कि फला बड़ा है, ये बड़ा है। सुनो गौर से, ए मुसलमान, हमें उससे कोई बहस नहीं, हमें बहस है तुमसे, तुम्हारे कारनामों से। जब बगदाद को तातारी ने लूट लिया, बदअमल मुसलमान को अल्लाह ने सजा दे दी, इनका नामो निशान मिट गया, सारे ऐश खत्म हो गए, दौलत जमा करने का सपना चूर चूर हो गया, अपने बाल बच्चों को दूध और चावल खिलाने का सपना, मेरा बच्चा, मेरा दामाद, मेरी बेटी, ये सारा गुरूर तोड़ दिया अल्लाह ने जब मुसलमान मिट गए। अब जब वह काफिर बोला कि अब दोबारा बगदाद में मुसलमान आबाद नहीं होगा, तो अल्लाह ही तो है सब कुछ करने वाला, वह बदअमल को सजा भी देता है और जालिमों से फिर मजहब इस्लाम का काम भी लेता है। इन्नल्लाह ला युअय्यदु हाज़द्दीन बिर्रजुलिल फाजिर, बुखारी की हदीस में आया है, अल्लाह फाजिर किस्म के लोगों से इस दीन की मदद ले लेगा। और दूसरी हदीस में आया है अल्लाह उन लोगों से दीन इस्लाम की मदद ले लेगा जिनका दीन इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। यानी आज साइंसदानों ने जो कुछ किया है, आज इस्लाम के फलने फूलने का वक्त आ गया है। हमारे लोगों ने नहीं, साइंसदानों ने ऐसा माहौल क्रिएट किया है पूरी दुनिया में कि बड़े बड़े दानिश्वर, यहाँ तक कि मेगा टेजासन जी, वो कुरान करीम
की बातों को सुनकर सारी दुनिया को गवाह बना के कलमा पढ़ के मोमिन बना। तो जो काम मौलवी ने नहीं किया वो काम वैज्ञानिकों ने करके दिखला दिया। उस नई नई तहकीकात, जदीद डिस्कवरीज, जदीद इन्वेंशंस, एक अक्लमंद आदमी जहां पढ़ता है वह पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होता है। इसीलिए ये मीडिया वालों का धमाल है, मुसलमानों को चूर चूर किया जा रहा है। सच्चाई यही है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई साइंटिस्ट कलमा न पढ़ता हो, कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, कोई बड़ा प्रोफेसर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। चूंकि उसका चर्चा मीडिया पे नहीं होता है इसलिए आप नहीं जानते हैं। चर्चा इन लुच्चों लफंगों गोदी मीडिया पे इनका चर्चा होता है, इसीलिए आप डर गए, सहम गए। इस्लाम सिमट रहा है, हमारा दिन खत्म होने वाला है, इसका जुल्म का राज होने वाला है, इसीलिए तुम सहम गए। वह मेरे पास टाइम वाला बताता कि कोस्टो कलमा कैसे पढ़ा, मेगा टेक्टे जैसा कलमा कैसे पढ़ा। अब इतना ही समझ ले कि दीन इस्लाम का जो नियम है, बस आखिरी बात, जब बदअमल मुसलमानों को सजा मिल गई, अब इनकी बदअमली की सजा अल्लाह ने दे दी। अब वो काफिर बोला दोबारा कोई कलमा नहीं पढ़ेगा, दोबारा इस्लाम का झंडा नहीं लहराएगा, दोबारा इसका कोई बच्चा शान से मस्जिद मदरसा में इबादत नहीं करेगा। हमने इसे दबा दिया, हमने इसे मिटा दिया, हमने इसे बर्बाद कर दिया। अब हमारा दिन आया है, मेरा राज चलेगा, मेरा शासन चलेगा। अच्छा, वही बगदाद जहां गौसे पाक की कब्र मौजूद थी, इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र मौजूद है, जहां हजरत जुन्नुन मिस्री की कब्र मौजूद है, जहां साहब मूसा कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह मुस्तजबुद दावत मौजूद है। ये बदअमल मुसलमानों को सजा मिली। ये जो कहता है ना मेरा भाई पीर है, मेरा बाप पीर है, हमको बचा लेगा, वहां गौसे आजम के शहर में लाशें सड़ गई, वहां इमाम अहमद बिन हंबल के शहर में लाशें सड़ गई, वहां मूसा कासिम जिनके बार-बार हिंदुस्तान का आदमी 2 लाख खर्चा करके जाता है ताकि वह बारगाह मक़दाद मुस्तजबुद दावत है, वहां दुआ कबूल होगी कि मेरा कारोबार खूब चलेगा, हम मालदार हो जाएंगे। वो उनका मजार वहां मौजूद था, बगदाद तबाह हो गया, बगदाद उजड़ गया, लाशें सड़ गई। इन सारे मज़ारात की मौजूदगी में अल्लाह की बेनियाजी से डर जाओ। अपना फॉर्मूला नहीं चलता है, अल्लाह का फॉर्मूला चलता है। अल्लाह जो चाहता वही होता है। अपने मन से ना बोलो कि मेरा पीर साहब, ना बोले कि हम जन्नत चाह ही रहे हैं, तुमको भी जन्नत लेके जाएंगे। नहीं नहीं, ये बोल के अल्लाह के फजल से हम हक पर हैं और तुम भी उसी अकीदे पर कायम रह। अल्लाह चाहेगा अगर तुमने हक पर कायम रहा और खात्मा बिल खैर रहा तो अल्लाह के करम से उम्मीद है और यो सालिन की शफा से जन्नत जाएगा। यानी कि हम सैयद साहब हैं, जन्नत मेरी जागिर है। नहीं नहीं, यहाँ बहुत बड़े बड़े सैयद कहलाने वाले वह सब जहन्नम चले गए। जितने भी गुस्ताखे रसूल हैं ये सारे के सारे वह सबके नाम से सैयद का टाइटल लगा हुआ है। सब डरे, सैयद भी डरे, पठान भी डरे, फौज भी डरे, कुतुब भी डरे, वली भी डरे, नबी भी डर रहे थे, सहम रहे थे अल्लाह से। सरकारे दो जहां ने वही पैगाम दिया कि मेरे गुलामों कभी ढेठ मत बनना, दिलेर मत बनना, छोटे से गुनाह को बड़े गुनाह को छोटा मत समझना, किसी छोटी नेकी को हकीर मत समझना। एक छोटी सी तीली पूरे शहर को जला के राख कर देती है, तो छोटा गुनाह ये समझ के मत करना कि गुनाह छोटा है। और किसी भी नेकी को हकीर मत समझना, अरे ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, तकरीर नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, अपने घर में जाके 1000 का नमाज नफल पढ़ लेंगे। ला तहकिरन मिनल मारूफ शैआ वलो अन तलका अखाका बेवजहिन तलिक। मुस्तफा कहते हैं डोंट कंसीडर इवन ए स्मॉलेस्ट गुड डीड इनसिग्निफिकेंट। छोटे से नेक काम को भी हकीर मत समझना। इवन योर मीटिंग विद चेयरफुल फेस, यानी यहां तक कि तेरा मुस्कुरा के अपने भाई से मिलना ये भी सदका है। मुस्कुरा के मिलना, चेहरे पे मुस्कुराहट भाई से मिल गए ये भी नेकी है। किसी के रास्ते से कांटे हटाना ये भी नेकी है। किसी के डोल में पानी डाल देना ये भी नेकी है। किसी के लिए कुर्सी से उठ जाना ये भी नेकी है। किसी मेहमान को 10 कदम चल के इस्तकबाल कर रिसीव करना ये भी नेकी है। कुछ नहीं तो मुस्कुरा के मिलना, अच्छी बोली बोलना। अल कलमतु तय्यबतु सदक़तुन, मुस्तफा फरमाते हैं अच्छी बोली बोलना ये भी तेरी तरफ से सदका है या नेकी है। अच्छी बोली बोलना, मुस्कुराता चेहरा रखना, रास्ते से कांटा हटा देना, तकिया किसी को पेश कर देना, किसी को गिलास पानी दे देना, रास्ते से केला का छिलका हटा देना, मुस्कुरा के मिल लेना, 2 कदम साथ चलना, उनका गम सुन लेना, उनका काम आ जाना 10 साल के एतकाफ से बेहतर है। जो ह्यूमन क्वालिटीज है ये सारी क्वालिटीज को दबा दिया। मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर, ये सब टंका लेके बैठे हुए हैं। अल्लाह ने बगदाद को तबाह किया। और जब काफिर बोला कि अब हमारा दिन आ गया तो सरकार गौसे पाक का एक बचा खुचा शहजादा दुबला पतला उस पहलवान को मुकाबले की दावत दी और उस एक तमाचा मार के उसकी खोपड़ी को फेंक दिया। बड़ा बड़ा पहलवान तातारी का सहम गया। इस नातमा और नातमा कमजोर नहीं लाकर दुबला पतले
इस शख्स की रूहानी ताकत को देखकर वह पहलवान कलमा पढ़ा, उसकी सारी फौज की टुकड़ी कलमा पढ़ी। अब अल्लाह तबारक व तआला उन काफिरों के दिलों में इस्लाम दाखिल करना शुरू किया। जो बोला था मेरा दिन आ गया, अब दोबारा इस्लाम नहीं जन्म लेगा बगदाद में, सारे तातारी कलमा पढ़े, मोमिन बने। जो तलवार मुसलमानों को काटी थी, अब तलवार का रुख कुफ्र की तरफ हो गया। बगदाद आबाद हुआ, ऐसा आबाद हुआ कि आज 1000 साल तक में वैसी तबाही फिर दोबारा बगदाद में नहीं आई। इसलिए एक कौम मुस्लिम, आज जो वक्त आया है यह तेरी बदअमली की तबाही का तमाशा है। और भी खतरनाक वक्त आने वाला है, जिस दिन कभी एनआरसी के नाम पे, फलां के नाम पे, चीना के नाम पे सताया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, माइक उतारा जाएगा, अजान रोकी जाएगी, जुमा का खुतबा रोका जाएगा, तरह तरह की तकलीफें दी जाएंगी। बता दे उन हालात में तेरी बेटी का ईमान कैसे बचेगा? अभी तो तेरी बेटी ऐसे एक काफिर का चेहरा देखा उसके साथ चली गई। उस वक्त में क्या होगा? उस वक्त में तो अच्छे अच्छे लोग भी अपना घुटना टेक देंगे, वहां साहब झोला डंडा सब डाल देंगे, उसकी हाँ मिलाने लगेंगे। वह वक्त आने से पहले अपने बच्चों के दीन ईमान की हिफाजत कर, उसको इल्म सिखा, मदरसे को जिंदगी दे दे, 2 रोटी खा बच्चों को पढ़ा दे, डॉक्टर इंजीनियर बना बच्चों को, वह उसकी घुट्टी में इस्लाम पिला दे, उसकी घुट्टी में इस्लाम पिला दे, उलमा की मोहब्बत पिला दे, उसको बता दे कि इस्लाम ही हमारे हर दर्द की दवा है, सरकार की मोहब्बत ही जान ईमान है। हर माँ बाप पे लाजिम है कि वह जमीन मकान ना दे, बच्चों को ना दे, कोई शिकवा नहीं, मगर बच्चों को दीनदारी दे दे, नमाज़े पंजगाना सिखा दे, आलिमों से नफरत न दिलाए, महफिल में अपने साथ लाए, उलमा का बात सुनाए, तब उनका दिल मरने से बच जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो संकट वाला दिन जब आ जाएगा जिसमें लाशें सड़ने वाली रहेंगी, तो कम से कम लाशें तो सड़ ही जाएंगी, ईमान तो बचा रहेगा, दीन तो बचा रहेगा, मुस्तफा की शफाअत तो बची रहेगी। कम से कम ईमान लेके मर गया, क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत से बख्शिश तो हो जाएगी। दुनिया का 100 साल तो जैसे तैसे गुजर ही जाएगा, अब खरबों साल का वो आखिर, खरबों साल की वो आखिरत, वहां तो कम से कम इज्जत मिल जाए, वहां जन्नत मिल जाए। उसके लिए जरूरी है कि अपने घर में वो हिफाजत करनी पड़ेगी जो कभी रूस में मुसलमानों ने की थी। हमने सोचा था वह रूस पर मुसीबत आई, मस्जिदें तोड़ दी गई, मुसलमान जो शराब पी रहा है उसको पुलिस वाला छोड़ देता, जो नमाज पढ़ता उसको काट देता। उस जमाने में अब ईमान बचाना है, बच्चों को कुरान पढ़ाना है। अब कैसे करेंगे? यहाँ तो मदरसा है, आजादाना ढंग से बच्चों को पढ़ाओ। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, फिर वह 9 महीने में हाफिज कुरान बन गया। पिछले लॉकडाउन में एक इंजीनियर बच्चा 3 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। कम से कम हिम्मत तो करो, इंजीनियर डॉक्टर बनने के चक्कर में बच्चों को बेईमान मत बनाओ। 2-4 घंटे का टाइम निकालकर या 1-आधा घंटे का टाइम निकालकर उसे दीन सिखा दे। वरना वो मुसलमान जो रूस का उन्होंने दिखलाया था, जब शराब पीने वाले को पुलिस छोड़ देता है, और आज भी इंडिया में रांची रेलवे स्टेशन पे हम नमाज पढ़े तो पुलिस वाला बोलता अरे ये मस्जिद है क्या, ये तो प्लेटफॉर्म है, यहाँ नमाज क्यों पढ़ता, जाओ जाओ मस्जिद में जाओ। उसी जगह एक लड़का लड़की आपस में चुमा चाटी करता है, पुलिस वाला कुछ नहीं बोलता है, वह देखता है, मजा लेता है, वो नहीं बोलता अरे ये चुमा चाटी करने की जगह है, ये तो प्लेटफॉर्म है, यहाँ हजारों लोग जा रहे हैं, क्या गलत मैसेज तू दे रहा है, ये करना मियाँ बीवी है तो घर जाकर अपने कमरे में कर, यहाँ क्यों कर रहा है, डंडा मारे दोनों को भगा दे। वहाँ डंडा नहीं मारता है, वहाँ खड़ा रह के देखता है, मजा लेता है। नमाज पढ़े तो बोलता अरे जल्दी खत्म करो, ये प्लेटफॉर्म है, ये मस्जिद नहीं है। क्या घटिया सोच हो गई लोगों की। इबादत करने वाला वो तो नॉर्मल है, गाली सुन लेता है, गाली नहीं देता है, सॉफ्ट रहता है। और ये गलत मैसेज देने वाला जो चुमा चाटी करेगा, कितनों का दिमाग खराब होगा, कितनी औरतें बेहया होंगी, कितने नौजवानों का दिल घबराएगा, वो कितना गलत कदम उठाएगा। वो कुछ नहीं है। इसी तरह की सोच जब पैदा हो गई तो फिर हालात वैसे ही हो जाएंगे। अब जरा गौर से सुने, हिंदुस्तान में वो दिन जब आएंगे तो बच्चों का दीन कैसे बचेगा, आज से तैयारी करनी होगी, बच्चों को बताना होगा। ऐसा वक्त कभी आ गया तो उस वक्त में कैसे दीन बचाना है। बच्चा पढ़े 8 घंटे इंजीनियर बने, 1 घंटा का टाइम निकाल के वो दीन सीख ले, हुजूर की हदीस सीख ले, कुरान पाक की 5 मिनट तिलावत कर ले, उलमा के पास, इमाम के पास चला जाए, सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे ताकि दीन ईमान बचा रहे। अब मेहनत करे तो हाफिज कुरान भी बन जाएगा, IAS ऑफिसर भी बन जाएगा। रूस के सिपाहियों ने जब जुल्म शुरू किया, शराबी को छोड़ता, नमाज पढ़ने वाले को काटता, वहां के मुसलमानों ने अपने घरों के दरवाजे पर शराब की बोतलें सजा देता था, सजा दिया शराब की बोतलें, ताकि जब पुलिस वाला चक्कर लगाता था वह देखता कहीं कोई सजदा तो नहीं कर रहा है, कुरान तो नहीं पढ़ रहा है, तो देखता शराब की बोतलों से सारा घर सजा हुआ है, अंदर शराब, बाहर शराब, रेक में शराब, हर तरफ शराब। का था नहीं, ये हमारा पार्टनर का घर है, बाहर में शराब की बोतलें और अंदर तहखाने में एक हाफिज कुरान होता था जो उनके बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता था। वह कुरान पाक पढ़ता था, वह हाफिज बनता था। जब
रूस के टुकड़े टुकड़े हुए, चेचेनिया अलग, उज्बेकिस्तान अलग, फला तुर्कमेनिस्तान अलग। जब ये 11 ममालिक मुसलमानों के निकले तो अब पूरी दुनिया के मुसलमानों ने खास करके सोचा ये लोग तो मारे हुए हैं, कम्युनिस्ट के सताए हुए हैं, वहां मौलवी को भेजो, वहां कुरान पढ़ाओ ताकि जो बच्चे कुछ मुसलमान हैं वो कुरान पढ़े। वहां कुरान पाक का शौक दिलाने के लिए कुरान पाक की तिलावत का वहां मुसाबिका करवाया, मुकाबला, ताकि दुनिया भर के कारी हाफिज आए, शानदार ढंग से तिलावत करे। जो बच्चे कुछ मुसलमान हैं वो कुरान सुनने के बाद जो मबहूत हो चुके थे कि वो गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिस्ट में रह करके उनको शौक मिले, उनका दिल मरा हुआ जिंदा हो जाए, इसका सोचकर मुकाबला हुआ कुरान पाक की तिलावत का। उस मुकाबले में सऊदी अरब से आए, इंडिया से लोग गए, पाकिस्तान के कारी गए, अब मुकाबला शुरू हुआ। मालूम है दुनिया भर के कुर्रा की उस महफिल में सबसे अव्वल नंबर जो लाया तिलावत में और हिफ्ज़ कुरान में वो उसी रूस का बच्चा था, उसी चेचेनिया का बच्चा था। मुसलमान दंग रह गए कि इस माहौल में कैसे कुरान पढ़ा। और जब बताया गया कि मैं बाहर शराब की बोतलें सजा के रखता था ताकि पुलिस वाला अंदर न घुसे, समझ ले या किसी क्रिश्चियन का घर है और अंदर तहखाने में मैं अपने बच्चों को कुरान पढ़ाता था, पूरे विश्व में उनकी हिम्मतों का चर्चा हुआ, उनके हौसले का चर्चा हुआ और मुकाबले तिलावत कुरान में अव्वल नंबर पे उसी रूस का बच्चा आया। इसलिए एक कौम मुस्लिम अपने बच्चों को भी आजादी के माहौल में कुरान पढ़ा, आलिमों से करीब कर, मदरसों को मजबूती दे, आलिमों को सम्मान दे, जलसा जुलूस को खेल तमाशा मत बना, इसे गाने बजाने का तमाशा मत बना। दीन की बात सुन, मुस्तफा की सच्ची नात सुन और सरकारे दो जहां का सच्चा आशिक बन, गुनाह छोड़ दे, बेनमाजी मत बन। नमाज पढ़ने की कसम खा ले कि जिस दिन मेरे घर से लाश निकलेगी उसी दिन मैं नमाज छोड़ूंगा। अगर तू अहद कर लेगा तो अल्लाह तेरे ईमान की हिफाजत करने का सामान पैदा कर देगा, अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह राहत देगा, अल्लाह हुकूमत देगा, अल्लाह सल्तनत देगा। अल्लाह के दीन का जो काम करेगा अल्लाह जन्नत वहां देगा, हुकूमत यहां देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, या जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। 4 आयत कुरान शरीफ की वो सुनानी है मुझको। मेगा टेक तेजासन जी कलमा क्यों पढ़ा? क्या कफिल भाई हैं? सुनेंगे ये लोग? कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हो गया? 2:10 हो गए ना, टाइम ज्यादा हो गया। हजरत भी करेंगे। मैं समझ लीजिए कि 10 घंटे की गुफ्तगू मैंने 2 घंटे में कर दी, मैंने कर दिया जो कुछ करना कर दिया। वो 4 आयतें तो अगर मैं नहीं पढ़ पाया तो कम से कम 5-6 आयतें मैं जरूर पढ़ दिया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कफिल भी गा रहे हैं, ये वक्त की ज़रूरत है। और मैंने जो कुछ महसूस किया वो बातें मैंने आपके सामने रख दी। अब अगर कोई बोले कि मुसलमान भड़काने वाले का भाषण दे दिया, चलो जेल में चलो, कहूँगा ठीक है चलो चलो जेल चलो। यहाँ तो बाहर में रहने के बाद तो ऐसी ही बीवी बच्चा बाल समाज लफड़ा झगड़ा है, कम से कम जेल चले जाएंगे, अच्छा से तिलावत करेंगे। सलमान साहब रोजा रख रहे हैं डेली, यहाँ तकरीर के चक्कर में रोजा नहीं रख पा रहे थे। वो कराची चलो, बिहार चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, दिन भर परेशान रहते थे। अभी कम से कम 10 दिन से रोजा रख रहे हैं, वो आराम से कम तिलावत कर रहे हैं, 1-2 दरूशी पढ़ रहे हैं। अल्लामा अरशदुल कादरी इसी झारखंड में गए, जमशेदपुर में जेल में गए, 2 साल रहे। ज़ेरो ज़बर जैसी किताब जबरदस्त उसी जेल में लिख डाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा कायदे मिलत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा आज ज़ेरो ज़बर जब पढ़ते हैं तो आप क्या जबान है, क्या साहब कसर व तस्नीम से धुली हुई जबान अपने इस्तेमाल, एक जुमला आदमी के सीने में पैवस्त करता है, बदअकीदगी से नफरत पैदा होती है। मगर इतना बड़ा जौहर उसी जेल से मिला है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जेल चले गए और इमाम शाफी के पाँव में बेड़ी डाल के, जिनका फॉलोवर आज कई करोड़ की तादाद में है, उनको पाँव में बेड़ी डालकर बगदाद से मिस्र ले जाया गया। वो सब कुछ हुआ है। हाँ, अगर कोई रेप में जेल गया है, कोई झूठ में जेल गया है, कोई गलत काम में जेल गया है, ये बुरी चीज है। हक बोला जेल गया है, जिल्लत नहीं इज्जत की बात है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों को हक बोलने के बदले में सजाएं हुई हैं। हमारा एक मौलवी बोलता है जैसा बोला था वैसा चख रहा है, नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। मगर 90% लोग बोलते हैं हाँ, अगर हक बोलने की वजह से सजा मिल रही है तो उनके दर्जात को बुलंदी मिल रही है।
उनके दर्जात बुलंद होंगे और साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह इनाम मिलेगा। हमने खिताब क्या, लिफाफ मिला, नजराना मिला, बदला यही मिल गया, लेकिन हक बोला, जेल मिला, ये सारा बदला सेफ है, गिन गिन के जन्नत में दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, हक और सच सुनने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ बोला गया उस पर मुझे भी और सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।